हाँ जी दोस्तों, सो आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है फॉलोअप एंड क्लोजिंग के ऊपर। है ना। आपको पता है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे इस बिजनेस का। है ना। अगर आपको फॉलोअप लेना आ गया ना दोस्तों, है ना, तो बोलते हैं ना, अगर आपको फॉलोअप लेना आ गया तो डेफिनेटली आप मतलब ज्वाइनिंग्स में आप माहिर हो जाओगे, ज्वाइनिंग कराने में। और फॉलोअप का क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ रियल क्लियर होके शुरुआत में। फॉलोअप क्या होता है दोस्तों, सबसे मेन चीज अगर छोटे शब्दों में आपको बताया जाए, छोटे शब्दों में अगर आपको बताया जाए फॉलोअप क्या होता है। फॉलोअप होता है पर्सन को समझना, आगे वाले पर्सन की नीड आइडेंटिफाई करना। है ना। नीड आइडेंटिफाई हम क्या करते, कभी कभार अगर हम फॉलोअप तो लेते, बिजनेस के बारे में तो बताते पर्सन को कि ये है वो है, बट हम उसकी नीड नहीं आइडेंटिफाई करते। है ना। उसकी नीड हम आइडेंटिफाई नहीं करते और हमें पता ही नहीं होता कि फॉलोअप क्या होता है। उस आपको पता होना चाहिए यार उस पर्सन को किस चीज की जरूरत है, उसके ड्रीम्स पूछने होते हैं हमें। है ना। तो मैं तो यही मानता हूँ जो जब भी फॉलोअप लेता हूँ कि सबसे पहले अगर हमें उसको नीड उसकी पता हो, उसकी जरूरतें पता हो कि बंदा की इसकी जरूरत क्या है, इसको चाहिए क्या वाकई में। है ना। इसकी नीड क्या है ना। तो यही सबसे मेन चीज। तो आज हम जानेंगे कि नीड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। है ना। नीड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, थोड़े बहुत ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन के ऊपर भी हम बात करेंगे। ओके। थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन के ऊपर भी बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आज यशपाल जी कनेक्ट है शायद। ओके कोश यशपाल जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है मुझे। ओके ओके, आप अपना कैमरा ऑन करेंगे बिल्कुल सर। ताकि हम मतलब सेशन को बिल्कुल सर। स्पॉटलाइट कर देता हूँ। कैमरा ऑन कर लो आप अपना। सर 1 मिनट। आज का सेशन हम एक इस तरीके से करेंगे दोस्तों ताकि आप लोगों को भी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ओके। पार्टनरशिप में मतलब कुछ जो ऑब्जेक्शंस होंगे, कुछ यशपाल जी पूछेंगे मेरे से जो ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें और किस तरीके से फॉलोअप लिया जाता है। बिल्कुल सर। आप अपना कैमरा ऑन करिए। दोस्तों मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, चैट में बताओगे मुझे आप फॉलोअप कॉलिंग पे लेते हो या फिर वीडियो कॉलिंग जूम पे, किस पे लेते हो आप फॉलोअप? मुझे बता सकते हो आप सभी के सभी चैट में आप लोग फॉलोअप किस पे लेते हो? डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, किस पे आप लोग फॉलोअप लेते हो? स्पीकर। और सर मेरे समझ नहीं पा रहा हूँ, वॉइस आ रही है मेरी प्रॉपर? वॉइस तो सर आ रही है आपकी। नहीं, मुझे विवेक सर का मैसेज है। आप हो गए हो रेडी? यस सर। आप कैमरा तो ऑन करो भाई। मेरा सर ऑन ही है। ओके चलिए। यस सर, मैंने अपने आप को स्पॉटलाइट कर दिया है। स्पॉटलाइट हूँ सर मैं। ओके चलिए। जस्ट मैं सर को को होस्ट बना देता हूँ। सक्सेस मंत्रा ग्रुप से 3 पर्सन कनेक्टेड है सर, मैं किसको बनाऊं होस्ट?
चलो मैं बना देता हूँ एक तो। ओके, बना दिया सर। अजय मैं कह रहा हूँ जो वहां पे ऑप्शन आता है ना ऊपर, आप किससे कनेक्टेड हो, आईपैड से? नहीं सर, मैं आईपैड से नहीं कनेक्ट, मैं फोन से हूँ। ओके, तो यस फोन सर। पे जहाँ पे सिर्फ आप दिखते हो उस वाले व्यू में आओ, जब आप खुद को देख रहे हो, वरना यूट्यूब पे क्या हो रहा है, पूरी स्क्रीन पे सभी शो हो रहे हैं। ओके, तो ये तो सर तभी होगा जब मैं बोलूंगा। नहीं, जैसे फ्रंट में ऑप्शन आता है वहां पे। वहां पे क्लिक करो ना सर, जो छोटा सा कैमरा था वहां पे करोगे तो पूरा आ जाएगा। यस सर, मैं समझ रहा हूँ बट उस पे नहीं हो रहा है सर। मैंने अपने आपके स्पॉटलाइट भी कर रखा है। चलिए। शायद सर आईफोन में ऐसा नहीं होता है। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, मैं जैसे ही सर बोल रहा हूँ मैं आगे आ रहा हूँ अपने आप। ओके, तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे लोग न्यू पर्सन है जो फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं। दोस्तों मेरा नाम अजय विष्ट है और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। एंड मैं बात करूँ दोस्तों इस बिजनेस की, फॉरएवर बिजनेस में मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है। ओके, 4 साल का एक्सपीरियंस है और मैं जब बात करूँ 4 साल के अंदर मैं इस बिजनेस में, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार पैसा आता है इस बिजनेस में, नहीं आता। 4 साल के अंदर मैं खुद ही नहीं, बहुत सारे मेरी टीम में मैनेजर है जो आज बहुत अच्छे तरीके से लाखों रुपए कमा चुके हैं, है ना। और दोस्तों मैं बात करूं, बिजनेस को स्टार्ट किया था जस्ट एक नीड यार की, कुछ नीड्स है, कुछ ड्रीम्स, मतलब ऐसे शुरू से बड़े ड्रीम्स थे। बट मैं शुरू में बोलते ना, बिजनेस को बहुत सारे लोग नीड्स के लिए करते हैं, तो मुझे भी नीड्स थी यार की, मुझे भी नीड्स थे कि यार कुछ, अगर मतलब इस बिजनेस से बहुत छोटी मोटी जरूरतें भी पूरी होनी शुरू हो जाए तो क्या बुरा है। मैंने स्टार्ट किया, मेहनत करी, एंड मैं बात करूं दोस्तों आज इस बिजनेस में बहुत बड़ी टीम बना चुका हूं, है ना। बिलीव रखा अपने ऊपर एंड मेहनत करी। तो चलिए, मेरी जर्नी तो बहुत सारे लोगों को पता है, बट दोस्तों, बट मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को आज का जो सेशन है ना, मैं आप लोगों को जो आज का सेशन है हमारा फॉलोअप एंड क्लोजिंग का, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हाँ जी यशपाल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना चाहूंगा, है ना। बहुत सारे लोगों के कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं जो हैंडल नहीं कर पाते। आप मुझसे पूछना कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज में आती है, हमारे जो एएस होते हैं फॉलोअप लेने में किस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके बारे में आप बताओगे थोड़ा सा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैंने दो चार ऑब्जेक्शन लिखे भी थे, और जो कि मैंने देखा है हमारे जो एएस है उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप पूछता रहूंगा, फिर आप मुझे आंसर देते रहना। बिल्कुल सो बिल्कुल, ऑब्जेक्शन ही नहीं, और जो कुछ प्रॉब्लम भी आती है फॉलोअप एंड क्लोजिंग में वो भी आप मुझसे पूछोगे, है ना, ताकि मैं काफी अच्छे तरीके से हम सेशन को चलाएं और अच्छे से हम आंसर दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो जो फर्स्ट ऑब्जेक्शन मैंने ज्यादातर देखा है वो होता है सर, जो जैसे हम फर्स्ट कॉलिंग करते हैं और फॉलोअप ले लेते हैं, उसके बाद आता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। मैं सर करना तो चाहता हूँ बट पैसे नहीं है। ये सब पूछा है ये तो बट ये पुराना भी और रियल भी है ना, ज्यादा पैसों में ही प्रॉब्लम। क्योंकि आंसर ही नहीं होते, क्योंकि रटे हुए आंसर है, उससे क्लोज नहीं होते। हमें थोड़ा सा नया आंसर चाहिए। नया आंसर चाहिए। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जिस पर्सन का आप फॉलोअप ले रहे होते हैं ना, पहले ना मैं रियलिटी दिखाऊं ना आपको, पैसा क्यों नहीं है। मेरे को तो आज तक किसी ने नहीं बोला सर मेरे पास पैसा नहीं, बोलते हैं लोग सर मेरे पास पैसा नहीं, बट ये बोलता है कि सर मैं अरेंज करूंगा। दो फॉर्मूले यूज होते हैं इसमें। पहला फॉर्मूला पहला फॉर्मूला है, आप उसको पहले क्लियर करा दो कि अगर आप कोई मार्केट में बिजनेस खड़ा करोगे, आप कोई भी चीज खरीदोगे तो उसमें कितना पैसा लगेगा।
ठीक है, उसमें कितना पैसा लगेगा? जस्ट फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में अगर आप चाय की ठेली खोल रहे हो, कितना पैसा लगेगा? उससे पूछो, आप मत बताओ। हम कभी कभार क्या कर रहे होते हैं, हाँ जी हाँ जी, मार्केट में अगर आप बिजनेस चाय की ठेली खोलोगे तो उसमें 20,000 लगेंगे। नो, उससे बुलवाओ, उससे खुद बुलवाओ। ठीक है, लिखो ये पॉइंट, उस पर्सन से बुलवाओ कि कितना पैसा लगेगा। कि हाँ जी हाँ जी राहुल जी, यशपाल जी कितना पैसा लगेगा, ये पूछना है आपने। उससे पूछो, चाहे उसका लेट रिप्लाई है, हम खुद ही बोल रहे होते, उसके मुंह से जब तक आप बुलवा नहीं लेते तब तक उसको कैसे क्लियरिटी पता चलेगी, है ना। दूसरा आप क्वेश्चन पूछो उससे कि अगर आप एक दुकान खोलते हो, कितना पैसा लगेगा? उससे बुलवाओ, बोलेगा 2-3 लाख। और उससे पूछो कि अगर आप चाय की ठेली जो आपने 20,000 रुपए लगाया, उसमें कितना आप महीने का कमाओगे? वो बोलेगा 15-20 हजार। उससे पूछो अगर दुकान खोलोगे वो 4-5 लाख रुपए लगा के, कितना कमाओगे? वो बोला 20-25 हजार। फिर उससे पूछो आप एक कोई बड़ा बिजनेस शोरूम वगैरह खोलोगे, कितना लगेगा? वो बोलेगा 1-2 करोड़, ज्यादा ही ज्यादा। उसको बोलो कितना कमाओगे? वो बोलेगा भाई 4-5 लाख। अब अपने बिजनेस को बताओ कि हमारा बिजनेस 168 देशों में स्टार्ट हो रहा है, इतना बड़ा बिजनेस जहां से लोग लाखों रुपए भी कमा रहे हैं, तो आपके हिसाब से फॉरएवर में कितना पैसा लग सकता है? आपके हिसाब पूछो कि आपके हिसाब से फॉरएवर में कितना पैसा लगना चाहिए। तो बंदा पता क्या बोलेगा? क्योंकि हमारा बिजनेस की पावर है भाई। हमारा बिजनेस कोई छोटा मोटा बिजनेस थोड़ी है। हमारा बिजनेस है पावरफुल बिजनेस, जो 168 कंट्री में चल रहा है। वो पर्सन आपको खुद ब खुद बोलेगा कि सर कम से कम 1-2 लाख रुपए तो लगना चाहिए था, इतना बड़ा बिजनेस है। उससे पूछो कि हमारे बिजनेस को अगर स्टार्ट करते हो कितना पैसा कमा लोगे आप? वो खुद बोलेगा सर 2-2.5 लाख रुपए तो आराम से। लोग 15-20 लाख भी कमा रहे, 2-2.5 लाख भी कमा रहे। तो उसको पूछो कि 2-2.5 लाख रुपए कमा रहे हो तो कितना पैसा लगना चाहिए स्टार्ट करने के लिए? वो खुद बोला 2.5-3 लाख। उस बंदे को पूछे, यार भाई आपकी सोच बिल्कुल सही है कि इतना बड़ा बिजनेस है और ज्यादा पैसा लगता होगा, बट भाई मैं आपको बता दूं, इसमें ना लाखों रुपए लगते ना हजारों रुपए लगते। आप बिजनेस को ओनली 5,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर फ्लो से स्टार्ट करना है। और अगर फास्ट से स्टार्ट करना है बिजनेस को, तो आप 28,000 कुछ में स्टार्ट हो रहा है, तो देख लो आप। और उसके भी आपको ट्रेनिंग्स मिलती है, सपोर्ट सिस्टम मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती है ना। तो ये चीजें आप उसको यूज करो। एक भाई कह रहा है सर धीरे धीरे बात करो। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं। ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ क्या मैं इस बार? नहीं नहीं, ठीक है बस। ठीक है, चलो कोई नहीं। थोड़ा ना दोस्तों, मेरा ना फास्ट बोलने की थोड़ा हैबिट है, बट कोई बात नहीं, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल लेता हूँ। ओके, तो समझ आया आप लोगों को? फर्स्ट फॉर्मूला ये। सेकंड है, उस पर्सन से पूछो, खुद ही पूछो, भाई आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा बिजनेस है जो आपको इतना सपोर्ट सिस्टम दे रहा है, इतनी सारी चीजें दे रहा है, कितना लगना चाहिए था इसमें पैसा? कितना पैसा लगना चाहिए? हाँ, वो बंदा खुद बोलेगा। और ज्यादा बोलेगा वो, लेकिन हमारे फॉरएवर में कम ही पैसा लगता है। तो यशपाल जी, ये आंसर थोड़ा सही रहेगा इसमें या और ऐड करूं? हो जाएगा ये? बिल्कुल सर, मेरे अकॉर्डिंग हो गया। बाकी पर्सन से पूछ लेते कि इतना ठीक है, क्योंकि देखो करने वाला है ना, अगर आप इतना आंसर उसको दे दोगे और तो डेफिनेटली वो मान जाएगा। बस बाकी तो उसकी जो नीड है उसको थोड़ा ना याद दिलाया करो उसको, तभी वो बाकी तो पॉसिबल है। यस सर। बाकी तो मैं एक चीज बताऊं ना दोस्तों, जितने भी यहाँ पे सुन रहे हैं मुझे आप लोग, सभी के सभी, सारा गेम है रिलेशन बिल्डिंग का। भाई अगर आपने रिलेशन बिल्ड कर ली ना, आपने सोचो कि आपने नया फ्रेंड बनाना इस बिजनेस में, रिलेशन बिल्डिंग कर ली ना, वो पर्सन 1 लाख भी निकाल सकता है, बट हमने 1 लाख भी नहीं निकालना। जितने से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है उतने से हम स्टार्ट कर सकते हो। तो सारा गेम रिलेशन बिल्डिंग का है। तो रिलेशन बिल्डिंग करो यार, ताकि मतलब पर्सन ना, फेथ बहुत जबरदस्त हो सके। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है।
विश्वास दिलाओगे कैसे जब आप वीडियो कॉल पे आगे वाले से बात करोगे। हम कभी कभार ना यशपाल, पता क्या होता है, कभी कभार ना हमारे बंदे ना आपने देखा होगा आपकी टीम से भी शॉर्टकट में निपटा रहे होते हैं। अरे कॉलिंग पे खड़ी खड़ी फॉलोअप ले लेते हैं और फिर बोलते हैं अपने सीनियर, मतलब कॉलिंग पे फॉलोअप लेते हैं। यार बताओ बंदा कैसे विश्वास करेगा भाई, उसने पैसे दिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो कैसे देगा आप समझो तो। उसके लिए उस पर्सन ने विश्वास लेना। अब एक चीज बताओ, जिन्होंने भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे भेजे, आप लोगों को बिलीव था ना, जिसको आपने भेजे, जिनके साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिलिंग जब आपने करी है ना, पैसे भेजे आप लोगों ने, बट क्यों भेजे मुझे बता सकते हो? रिलेशन बिल्ड करा आप लोगों ने। आप लोगों ने एज ए उस पर्सन को रिलेशन बिल्ड करा। अगर रिलेशन बिल्ड नहीं करते तो फिर नहीं होता। कैमरे बहुत सारे लोगों के ऑफ है, बहुत सारे लोगों के कैमरे ऑफ है। अरे अब मैं मतलब यशपाल सर, आपसे एक ऑब्जेक्शन पूछता हूँ, आप उसका आंसर दें किस तरीके से, ठीक है? बिल्कुल सर, है ना, ऐसा करेंगे थोड़ा मजा भी आएगा, एक मैं आपसे एक मुझसे आप, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ बट मैं देख रहा हूँ यार कैमरे बहुत सारे लोगों के ऑन नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग मिस कर दें ये सेशन, क्योंकि हम रिमूव भी कर रहे हैं जिसका कैमरा ऑफ है, तो सभी के सभी कैमरा ऑन करके बैठे हैं। अब तो यार ठंड नहीं है, निंद्राशय में है सर, वो ये निंद्रा में है। निद्रासन से बाहर निकले सभी के सभी। तभी यही लोग बोलते सर, लोग बोलते पैसा नहीं है, इनको ही बोलते लोग, जिनके कैमरे वाले उनको नहीं बोलते। उनको नहीं बोलते, उनके पास ऑब्जेक्शन है, आंसर है भाई ऑब्जेक्शन का, है ना। उनको क्यों बोलेंगे? मुझे तो इतना मजा आता है अगर कोई कहता है ना सर पैसे नहीं है तो उसको और बढ़िया तरीके से थोड़े से ना, इसमें मैं एक दो पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। अगर कोई कहता है पैसे नहीं, उसको बोलूंगा मैं, भाई कितने बार अच्छा, भाई अच्छा लगता है क्या इस एज में भी बोलना? पहले उसकी एज पूछता हूँ, पूछो उसकी एज कि ब्रदर आपकी एज क्या है, वो बोलेगा 20 22 21 19। भाई अच्छा लगता है क्या इस एज में भी आपके पास पैसा नहीं है बोलना? ये अब उस पर्सन को बोलो, अगर आप इसके जगह ये बोलते कि मेरे पास पैसा है तो कैसा लगता? वो बोलेगा अच्छा लगता। तो एक चीज बता यार भाई, अभी आप कह रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप 2 साल के बाद भी कुछ स्टार्ट नहीं करोगे, क्या आपके पास पैसा होगा? आप 5 साल तक कुछ स्टार्ट नहीं करते, क्या पैसा होगा आपके पास? पूछो उस पर्सन से। वो बंदा बता क्या बोलेगा, नहीं सर ये सही कह रहे हो आप। उस पर्सन से पूछो। और दूसरी चीज उसको पूछो, एक चीज बताओ भाई, आप अभी फॉर एग्जाम्पल आपकी घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, हो ही जाती है भाई, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पे पैसे लग रहे हैं, 30 35 हजार पैसे लग रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप औरों से मांगोगे क्या? ये अच्छा लगेगा हमेशा मांगना? उस बंदे को बोलो, इमोशनल अटैक बोलते हैं इसको, उस बंदे को भाई उसको बिजनेस स्टार्ट कराओ, चाहे कैसे भी कराना है आपने। तभी तो जिंदगी, आज देखो मैं, मेरे को पता नहीं कैसे कैसे 2 सीज कराई मेरे सर, है ना, बट कर दिया मैंने। आप आइडिया लगाओ, उसकी वजह से मैं 2 लाख 3 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो ये चीजें रियलिटी है दोस्तों। उस पर्सन को क्लियर कराओ भाई, जिंदगी भर पैसे मांगने हैं क्या औरों से, या एक बार अरेंज करने हैं? भाई एक बार अरेंज कर लो, जिंदगी भर पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। समझ रहे हो आप सभी के सभी? और बाकी इसमें आप ऐड करना चाहोगे कुछ यशपाल जी, जो ये मैंने अभी दिया? बिल्कुल सर, और मैं ना एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि आप लोग ना अपनी मेंटलिटी थोड़ी इस तरीके से बनाएं कि हर इंसान के पास ना पैसा होता है, हर इंसान के पास पैसा होता है। आप खुद सोचिए, अगर एक गवर्नमेंट जॉब में नाम आता है और गवर्नमेंट जॉब में आपको पता है सब पैसों से ही गवर्नमेंट जॉब लगती है, तो अगर उसमें 5 लाख 10 लाख ही मांगते हैं ना, एग्जाम्पल दोनों है कि यहाँ तो चलो फॉरएवर को आप साइड में रखो, फॉरएवर छोड़ो आपके लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिले, एक अच्छी जॉब मिले, प्राइवेट जॉब मिले, जिसमें आपका अच्छा पैकेज है, गवर्नमेंट जॉब में 20 22 हजार की सैलरी हो, और आपको 5 लाख रुपए देना पड़े, तो रेयर ऑफ रेयर ऐसे चांस होते कि आप नहीं दोगे। नहीं तो आपको 5 लाख पता भी नहीं चलेगा कहाँ से भी, सिर्फ 20 25 हजार की नौकरी के लिए। बिल्कुल। और दोस्तों मैं तो बता दूं आप लोगों को, जो पर्सन, जिस पर्सन को आप सुन रहे हो यशपाल जी इनके जेब में 10 रुपए थे जब मेरे को ये मिले थे एक दुकान पे यशपाल जी के पास 10 रुपए थे जेब में। किराया का किराया भी नहीं था, शायद देहरादून जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे उस दिन आप, मैं आपको बता दूं यशपाल जी मैं जब सर मैं, गाँव जा रहा था, गाँव जा रहा था, मैं देहरादून से आया था, गाँव जा हाँ रहा था।
देहरादून से आई थी यशपाल जी। जब मेरे को एक दुकान के मैं क्या कर रहा था, विकास नगर हमारे एक मार्केट है इधर, है ना। ऐसे तो मेरे गांव से 7-8 किलोमीटर दूर से ही है, विकास नगर मार्केट है। वहां पे मतलब क्या बोलते हैं, वहां पे मैं जस्ट नीचे जा रहा था, तो यशपाल को देख रहा हूँ मैं, बंदा मतलब उतरा हुआ चेहरा था पूरा। और मैंने कहा यार ये तो थोड़ा सा जानने वाला है, मैं इसको थोड़ा जानता हूँ। और फिर मैं इसको यशपाल जी को मिला इनको। देन जब मैं मिला तो मैंने देखा, मतलब जब इनको मैंने पूछा कि हाँ जी क्या कर रहे हो आजकल, ये बंदा बड़े थके हुए आवाज में कह रहे, बस यार क्या करना, परेशान है जिंदगी से। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपकी परेशानियों को दूर करते हैं। मैंने यशपाल को उठाया अपने बाइक, उस टाइम ऑफलाइन दिखाते थे हम प्लान, बाइक शायद थी या मेरे पास नहीं थी, एक दोस्त की बाइक थी। दोस्त की मैंने बाइक थी ऑफिस सर। ले जाया, यशपाल जी को पूरा प्लान मैंने समझाया। यशपाल जी ने एक चीज बोली, सर बिजनेस तो स्टार्ट कर लूंगा, बट ये रहे जेब से इन्होंने 10 रुपए निकाले, मुझे हंसी भी लगी। मैंने कहा यार, जेब से 10 रुपए निकाले सर, 10 रुपए जेब में। तो फिर मैंने इनको मतलब सॉल्यूशन दिया कि यार देखो पैसा तो देखो, अभी एक चीज बताओ, अगर स्टार्ट नहीं करोगे, मतलब जॉब भी करते थे शायद, कितने की जॉब थी उस टाइम, 6,000 कमाते थे शायद यशपाल जी जी। सर, 6-7 हजार की नौकरी छह करते सात थे। हजार की जॉब थी। मैंने यशपाल जी को बोला, मैंने कहा देखो भाई, कब से जॉब कर रहे हो? इन्होंने बोला कि कर रहा हूँ 6-7 महीने से। मैंने कहा 6-7 महीने से आप जॉब कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपकी जेब में पैसा नहीं है, तो क्या आगे होगा अगर जॉब ही करते रहोगे? बोला, नहीं सर नहीं होगा। मैंने इनको सॉल्यूशन दिया, यार भाई जिंदगी में एक बार अरेंज करना है, बार बार नहीं, लाइफ के लिए। और जिंदगी में एक बार अरेंज करा यशपाल जी ने, ब्याज पे लिया, परसेंटेज पे। इतना माइंडसेट बना दिया मैंने इनका बिजनेस के लिए। और आज देख लो पिछले महीने का पे आउट इनका 1 लाख कितने का था, 1,04,000 का था या फिर कितने का था? यस सर, 1,04,000। 1,04,000 का था। तो जस्ट इमेजिन, पैसा अरेंज होता है, आपके अंदर दम होना चाहिए भाई। आपके अंदर अगर दम नहीं है ना, तो पैसा नहीं कोई भी अरेंज कर सकता, है ना। लोगों ने ना, मैं आपको रियलिटी बताऊं, ऐसे भी फाड़ू क्लोजर है हमारी टीम में, क्लोजिंग वाले लोगों ने उनकी भैंसे तक बिकवा दी, बोला बिजनेस स्टार्ट कर ले। भाई अच्छा हो जाएगा। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं, उस बंदे ने ना, एक बंदा ऐसा है हमारी टीम में, जिस बंदे ने ना अपना मतलब, ऐसे भी बंदे जिन्होंने मतलब कुछ अपनी चीज बेच दी, कीमती चीज बेच दी, और वो बंदा आज महीने का 40-50 हजार कमा रहा है, उसने डबल उसकी कीमती चीज कमा ली। मैं आपको बता दूं, हमारी टीम में एक शेखर है, उस बंदे ने ना अपने पापा के पैसे खर्च कर दिए, जो उसके उनके पापा ने उनको पैसे दिए थे, पता नहीं किसके लिए दिए थे उस बंदे ने। और आज देखो, उसी पैसों से आज वो महीने का 30-35 हजार रुपए कमा रहे हैं। तो बिजनेस है यार भाई। एक चीज बताओ, जुए में ना लोग, जो जुआ होता है उसमें ना पता नहीं कहाँ कहाँ से दाव पे लगा देते, बट हम एक दुनिया का नंबर 1 बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्या यहाँ पे पैसा नहीं, यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, है ना। बस आपके अंदर दम होना चाहिए, अगर आपके अंदर दम है तो सब कुछ है। हाँ जी यशपाल जी, तो मैं आपसे एक और पूछना चाहता हूँ, चलिए जनता की मांग के हिसाब से करते। किरण जी कह रहे सर आप किस लेवल पे है? मैं अभी सीनियर मैनेजर लेवल पे हूँ। और आप लोग ना, मैं आप सभी को कहता हूँ, अगर आपको ऐसे कुछ डाउट वगैरह आते हैं ना, आप बेफिक्र होकर चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। जो पॉसिबल होंगे हम डेफिनेटली आपको उसका आंसर देंगे। बाकी हम लोग कंटिन्यू कर ही रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। जो भी आपके कुछ ऐसे होंगे, आप पूछ सकते हो बेफिक्र होकर। यशपाल जी एक ना और भी इसी से पैसों से रिलेटेड, बहुत सारे बोलते हैं सर स्टूडेंट है, हमारे पास कहाँ से पैसा होगा, उसका क्या आंसर दे सकते हो आप? बिल्कुल, सबसे पहले तो देखो स्टूडेंट, सर मैं तो यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूँ। स्टूडेंट अगर आप कॉलिंग कर रहे हो ना, तो उस जो स्टूडेंट है ना, उसको पहले वॉच करो कि वो किस टाइप का स्टूडेंट होता है। एक स्टूडेंट होता है जो कॉलेज जा रहा है, सिर्फ कॉलेज जा रहा है। एक स्टूडेंट होता है कि वो कॉलेज भी कर रहा है और वो कोचिंग भी कर रहा है, प्रिपरेशन की तैयारी भी कर रहा है। एक स्टूडेंट वो होता है, ठीक है। और दूसरी चीज, आपको पता है, जो कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, उनके पास टाइम भी है, ठीक है। और वो आवारा आवारा की तरह, कोई कोई तो ऐसे होते बिल्कुल जो कुछ नहीं करते, बस जाते हैं आते हैं, ठीक है। अगर वो लोग कहते हैं, जो पढ़ाई वाले कहते हैं कि सर हाँ मेरे जी। को तो करना। हाँ सॉरी सॉरी यशपाल जी, आप लोगों ने जितने ऑब्जेक्शन लिख दिए अब मत चैट करो, है ना, हम धीरे धीरे आंसर दे रहे हो उसका। सारी लिस्ट मत दो, अभी आप सीखने पे भी ध्यान दो। बहुत है, 4-6-7 ऑब्जेक्शन आ चुके हैं हमारे पास।
तो इसके पहले आंसर दे, ठीक है, फिर करें। बिल्कुल ओके, है ना। तो अगर स्टूडेंट ये कहता है ना कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो अगर आप भी खुद स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको बहुत सिंपल वे में आप उनको बोल सकते कि भाई देखो मैं भी तो एक स्टूडेंट हूँ यार, मेरे पास भी तो नहीं थे। अब और सबसे अच्छी ना उनके एक ऐसी रिलेशन बनाओ, यार भाई आपने ना बिल्कुल सही बात बोली, और मैं भी आपको यही बात बोलने वाला था कि जो हम लोग स्टूडेंट होते हैं ना, हमारे पास ना सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, पैसा नहीं। और पैसा नहीं है, इसी के कारण ना हम ये चाहते हैं कि यार 1-2 घंटे में हमें ऐसा वर्क मिले जिससे कि हम अपना खर्चा निकाल सकें। अब आप खुद देखो कि स्टूडेंट के पास हमारे पास टाइम है, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, है ना, मैं खुद पढ़ाई भी कर रहा हूँ। मेरे पास ऑप्शन था, जैसे मैं अपनी बात करूँ मैं कैसे हैंडल करता हूँ, मेरे पास ऑप्शन था भाई उस टाइम पे जब मैं पढ़ाई कर रहा था प्राइवेट नौकरी, क्योंकि उस टाइम ये ऑनलाइन का कुछ था नहीं, तो मैंने तो देखो प्राइवेट नौकरी करी। बट यू आर वेरी लकी कि आपको तो यार ऐसा काम मिल रहा है, वो भी ऑनलाइन मिल रहा है कि 2-3 घंटे पढ़ाई छोड़े भी। मैं कहता हूँ अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो ना भाई, आप 4 घंटे पढ़ो, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि पढ़ाई की वैल्यू बहुत है। और अगर आप 4 घंटे पढ़ते हो, उसी बीच अगर जो 2 से 3 घंटे वो आप निकालो। और रही पैसों की बात, तो देखो पैसा मेरे पास भी नहीं था, और स्टूडेंट लाइफ में कभी पैसा होता भी नहीं। बट एक चीज याद रखना कि बिना पैसों की आज की डेट में पढ़ाई भी नहीं हो रही। अगर आप कोचिंग जा रहे हो ना, घर से निकल रहे हो, तो आपकी जेब में किराया होना चाहिए, या नहीं तो फिर बाइक होनी चाहिए, उसमें पेट्रोल के लिए पैसा होना चाहिए। और बिना ऐसा कोई काम है नहीं जहाँ पे पैसा नहीं लगता, पैसा हर जगह लगता है। और आपके पास में सबसे अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपके लिए क्या बेनिफिट है। अभी देखो मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैंने पढ़ाई की है। तो जब मैंने पढ़ाई की है तो मैंने बहुत सारा पैसा लगाया है। मेरी एज देखो 22 साल होगी, 22 साल से मैं पढ़ ही रहा हूँ। पहले 12th किया, फिर कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर कोचिंग भी ली, तो लग ही रहा है पैसा। लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है आपका, कि अगर आप यहाँ पे बिजनेस को शुरू करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक बार लगना है भाई। यहाँ पे बार बार नहीं लगना, जैसे कोचिंग में लगता ना हर महीने, यहाँ पे वो नहीं लगना, यहाँ पे सिर्फ एक बार लगना है। या तो एक बार लगाओ या बार बार लगाओ। अब मैं तो बार बार कोचिंग में लगा रहा था, पढ़ भी रहा था, लगा भी रहा था। बट मुझे लग गया था कि यहाँ पे तो पैसा लगना ही है। लेकिन आने का कोई रास्ता नहीं था, मैंने प्राइवेट जॉब करी, क्योंकि प्राइवेट जॉब से आता फिर मैं पढ़ाई में लगाता। लेकिन आपके पास प्लस पॉइंट है, अगर आपके पास नहीं है किसी से अरेंज करो, और किसी से अरेंज करोगे तो आप यहाँ पे एक बार लगा के, बाकी तो यार मैंने खुद यहाँ पे, मुझे खुद यहाँ पे क्या मिला, बेनिफिट मिला। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि यार जो हम लोग स्टूडेंट्स होते हैं ना, हम बहुत सारे स्टूडेंट की खुद मिल के हेल्प करें, जिससे कि हर स्टूडेंट पढ़ सके। और उनको ना पढ़ाई से रिलेटेड बातें करो, उनको ना हटाओ मत पढ़ाई से। तो आपको पता है कि अगर आप उनको पढ़ाई से हटाने की कोशिश करो तो उनको थोड़ा ना नेगेटिविटी आ सकती है। इसीलिए जिससे कि हम लोग ज्यादा पढ़ सके। अभी अगर आप 10,000 में कमा रहे हो, तो मैं कहता हूँ अगर आपका माइंडसेट 1 साल पढ़ने का ना, तो आप 2 साल पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि आप अपना खर्चा खुद निकाल रहे हो। इस तरीके से सर मैं हैंडल करता हूँ, बाकी आप ऐड करना चाहते हो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बहुत मैं ऐड करना चाहूंगा, बाकी तो आपने बता ही दिया है। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट बहुत सारे लोगों का जैसे आंसर आता है सर, स्टूडेंट को कैसे कन्वर्ट करें, स्टूडेंट से कैसे बिजनेस के लिए पैसा निकालें। सबसे पहले तो उस पर्सन को बोलो, देखो, आप उसको अपनी नजरों में एक चीज देखो कि वो बिजनेस करना चाहता है ना। ये माइंड में मत रखो। उस बंदे को एक चीज बोलो, जैसे यशपाल जी ने बोला कि देखो ब्रो, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, रिलेट करो, अपने आप से रिलेट करो, खुद से रिलेट करो। देखो ब्रो, अगर आप उस लेवल पे नहीं हो ना, तो अपने सर से रिलेट करो। फॉर एग्जाम्पल, जो भी हमारे इंडस्ट्री में जैसे आपके अपलाइन होंगे, सुपरवाइजर या मैनेजर, कोई भी बंदा कॉलेज स्टडी के साथ बिजनेस स्टार्ट करा था, तो मैं रिलेट करता हूँ। देखो भाई, मेरे सीनियर है, फॉर एग्जाम्पल बता दो, मेरे सीनियर है, उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट के साथ, स्टडी के साथ, जैसे कॉलेज स्टूडेंट थे वो, उसके साथ बिजनेस को स्टार्ट किया, और आज वो महीने का 2-2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, और जो उनके साथ जो कॉलेज स्टूडेंट है, आज भी वो स्टूडेंट ही है। तो आप आइडिया लगाओ, अगर हमारे सर कामयाब नहीं होते तो आज भी वो स्टूडेंट ही होते, लेकिन उन्होंने अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया, तो आज उन्होंने कर दिया।
तो फॉर एग्जाम्पल अपने आप से भी रिलेट करो कि जिनके साथ मैंने स्टडी करी थी वो आज भी कॉलेज स्टूडेंट है, मैंने स्टडी के साथ कुछ करना शुरू करा, आज मैं पैसा कमा रहा हूँ 2-2.5 लाख। या फिर बता दो आज मैं अच्छी अपने अपने एग्जाम्पल दो, अगर अपने पास इनकम नहीं है तो अपने सीनियर के एग्जाम्पल दो। अगर नहीं करोगे भाई तो कॉलेज स्टूडेंट ही तो रहोगे। उसको थोड़ा सा ना एक एग्जाम्पल और भी दो, फॉरनर। भाई मैं आपको उस बंदे से पूछो, भाई आप देखते होंगे फॉरेन के जो अंग्रेज होते हैं ना, ये बंदे है ना, ये कितने एडवांस होते हैं हमसे। पता है भाई, ये पूछो बस हमसे, पता है ये एडवांस क्यों होते हैं? क्योंकि ये ना 15 साल की एज में अपनी स्कूल लाइफ से कुछ ना कुछ, जब ये स्कूल्स में पढ़ते हैं 10th या 8th में, उसी टाइम एक्स्ट्रा जॉब या एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चालू कर देते हैं। देन वो जब तक वो 18-19 साल के हो जाते हैं वो बंदे मिलीनियर बन जाते हैं और फिर अच्छी खासी लाइफ को एंजॉय करते हैं, है ना। तो ये था। एंड दूसरी चीज, मैं एक क्वेश्चन भी देख रहा था कि सर जो हाउस वाइफ होती है उनको उनके हस्बैंड मना करते तो उस टाइम कैसे उनको गाइड करना है? ये सही है? सबके साथ यही आता है? बिल्कुल सर, ये भी काफी है। अगर कोई बोलता है बोला कि नहीं करना है तो उसको क्या बोलना है? उसको कुछ नहीं बोलना, उसको बोलना है बाय बाय। आप मत करिए बोली, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसको एक बार बोलनी गॉड ब्लेस यू। आप पहले हमेशा अगर समझा के भी वो नहीं, अगर पूरा समझा के भी वो कह रहा है मुझे नहीं करना, तो उस बंदे को बोलो कोई बात नहीं ब्रदर, थैंक यू सो मच, प्यार से, कोई बात नहीं ब्रदर, थैंक यू सो मच, बट आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। ताकि उस बंदे को ना लगे यार ये बंदा कैसा है, मना भी कर दिया फिर भी बंदा कह रहा है कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ताकि वो दोबारा आपके साथ कनेक्ट हो सके, किसी और के साथ ना जाए। बहुत सारे लोग ना गलतियां क्या कर देते, जैसे ही बंदा कहता है मैं को नहीं करना, उस बंदे को यार बातें सुना देते, अरे तू क्या कर लेगा लाइफ में, तेरे बस का कुछ नहीं है, और वो दोबारा आपके पास आता ही नहीं। एक बंदा कह रहा है अजय सर मेरी एज 43 है और मैंने भी कर दी है, वेरी गुड, ठीक है, अच्छा किया। एंड मैं बात कर रहा था, बहुत सारे 1-2 क्वेश्चन मैंने देखे, सर हाउस वाइफ है, उनके उनके हस्बैंड मना कर देते तो हमने उनको कैसे गाइड करना है ना, ये चीजें है ना आपका। ओके, इसका मैं आपको आंसर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं क्या करता हूँ। मैं अलग तरीके से करता हूँ, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे बंदा हो, चाहे कोई भी गर्ल्स हो, हाउस वाइफ हो, चाहे लड़का है। मैं पता क्या करता हूँ, मैं करता हूँ जैसे उनके हस्बैंड मना कर रहे हैं ना, एक हाउस वाइफ उनके हस्बैंड मना कर रहे, मैं हाउस वाइफ को नहीं, मैं हस्बैंड को क्लोज करता हूँ। उनके हस्बैंड से जो मना कर रहा है ना, उनसे डायरेक्ट बात करो, उनसे डायरेक्ट बात करो, उनके जो ऑब्जेक्शन होते वो उनके क्लियर करो, उनको समझाओ, उनको 1-2 छोटी छोटी क्लिप भेजो। जो छोटी छोटी क्लिप होती है ना वीडियो, वो बहुत काम करता है। हमारे ग्रुप में जो 2cc करती है हमारी हाउस वाइफ, जो हमारे ग्रुप में हाउस वाइफ 2cc करती है, उनकी आप पोस्टर भेजो उनको, है ना। कुछ वीडियो है हाउस वाइफ की जो जिन्होंने इंडस्ट्री में कामयाबी ली है, वो भेजो, ताकि वो देख सके। आपको पता है, अगर मैं रियलिटी बता दूं ना, अगर उनको समझ आ गया ना, वो अपने हस्बैंड को नहीं पूछेंगे, मैं रियलिटी बता दे रहा हूँ आपको, नहीं पूछेंगे वो। बहुत सारी आपने देखा होगा ना हाउस वाइफ होती है जो नहीं पूछती है अपने हस्बैंड को कि कोई बात नहीं, अगर वो मना कर रहे कोई बात नहीं, मेरे को स्टार्ट करना है, बस मेरे को स्टार्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे भी होंगे कुछ लोग, है ना। लेकिन जो ऐसे नहीं लगता है कि सर मेरे हस्बैंड अगर मना मना करेंगे तो मैं नहीं करूंगा, तो आप एक काम करो, डायरेक्ट उनके हस्बैंड से बात करो, उनके हस्बैंड से डायरेक्ट बात करो, उनको क्लियरिटी दिखाओ। क्योंकि ज्यादातर लोगों ना ये प्रॉब्लम होती है यार कि यार कहीं मतलब इधर उधर ना जाना पड़े इसमें, है ना, तब वो मना करते हैं। उनको समझाओ, देखो इन्होंने कहीं नहीं जाना, और कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा क्लियरिटी कराओ, कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा क्लियरिटी कराओ आप उनके हस्बैंड को, ताकि उनको ये पता चल जाए हाँ भाई ये बिजनेस जेन्युइन है, ये बिजनेस जेन्युइन है। क्योंकि ज्यादातर लोगों के माइंड में पता क्या बैठ के रहता है कि यार कहीं वैसी कंपनी तो नहीं है जैसे उसने स्टार्ट करी थी, एक दोस्त ने स्टार्ट करी थी, आज वो बंद हो गई। तो ये चीजें आप लोग बताओ। मुझे पता है बहुत सारे ऑब्जेक्शन ये आपको नए मिलने वाले, जो आपको नए आंसर मिलने वाले, बहुत सारे पहले से ही आपको पता है। रिया रिया 64, ओके, मैंने सोचा टीम 64 से है, अच्छा 64 भी कोड है किसी का, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो
ये सबसे पहले उनके हस्बैंड से बात करो। पहला पॉइंट उनके हस्बैंड को बोलो कंपनी प्रोफाइल क्लियर कराओ। लिखो आप पहला पॉइंट, उनको कंपनी प्रोफाइल क्लियर कराओ ज्यादा से ज्यादा कि ये हमारी कंपनी ये है। दूसरा पॉइंट, उनको दिखाओ कि हमारे साथ इतनी सारी गर्ल्स है, इतनी सारी हाउसवाइफ है। तीसरा पॉइंट, कोई नहीं आपको बाद में आंसर देंगे उसको, है ना। तीसरा पॉइंट, उनको ना क्लियरिटी दिखाओ कि फ्यूचर क्या हो सकता है इसमें। चौथा पॉइंट, उनको बताओ कि देखो, उनसे विजुअलाइज रियलिटी दिखाओ उनको कि देखो अगर ये कुछ नहीं करते तो घर में तो देखो खाना बना रहे, कपड़े धो रहे, काम कर रहे बस, लेकिन इसके अलावा इनके एक थोड़ा इमोशन भी काम करता है यहाँ पे। उनको बोलो कि आप ये चाहते हो ये जिंदगी भर यही काम करते रहे, आप भी चाहते हो कामयाब हो। बंदे को इमोशन से भी, इमोशन हिट कहते हैं इसे। बंदे को बोलो, उस पर्सन को बोलो कि क्या आप नहीं चाहते कि ये कामयाब हो, चाहते हो ना। इन्होंने शायद पहली बार आपको कुछ करने के लिए कहा होगा, उसके बावजूद भी आप है ना अगर मना करोगे तो आप देख सकते हो ना इनके ड्रीम, जो इन्होंने ड्रीम देखे वो टूट जाएंगे। तो क्या आप ये चाहते हो, बंदा सोचेगा कहीं ना कहीं। तो बस ये चीजें करो, बात करो भाई पर्सन से। मैं तो ऐसा पर्सन हूँ, मेरी टीम में ऐसे ऐसे भी हम सारे के सारे ऐसे बंदे हैं भाई। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, अगर माँ बाप तक पहुंच सकते हो तो पहुंचो, उनसे बात करो। अगर उनका बेटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उन दोनों को भी, मम्मी पापा से भी बात करो ताकि वो दोनों हेल्प कर सके उनके बिजनेस में आपके अंदर। बट उसके लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मम्मी पापा से बात करने का बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस काम आता है यहाँ पे। अगर आप मम्मी पापा से नहीं बात करते तो फिर थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन मम्मी पापा से बात करो, ठीक है। हो सके तो वीडियो कॉल पे बात करो, नहीं तो ऐसे ही बात कर लो, ठीक है। और कोई नहीं, अब यशपाल जी रेडी है, जस्ट मिनट। बिल्कुल। मैं आपको एक ऑब्जेक्शन देखता हूँ यशपाल जी। और उसमें ना थोड़ा सा ऐड में और भी करना चाहता हूँ सर, जैसे हाउस वाइफ जो होते हैं, हाँ हाँ अगर आप बोलिए। इनसे उनके हस्बैंड से बात करें तो उनको ना ये चीज थोड़ी रियलाइज कराओ कि आप खुद देखिए, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ना ये इतना अच्छा है। सबसे मेन तो सिक्योरिटी। अगर आप अपनी वाइफ को अगर कहीं जॉब पे भी भेजते हो, क्योंकि मुझे पता है कि 90% जो लोग होते हैं वो घर से बाहर जाने नहीं देते हैं ना। आपके पास देखो अर्निंग का सोर्स भी मिल रहा है, और प्लस वो घर पे है, आपके साथ है। अगर आप उनकी सपोर्ट करोगे ना तो आप दोनों मिलके बहुत अच्छा कर सकते हो। ये कौन सा इन्होंने कहीं बाहर जाना है, अच्छा ही तो कर रहे, कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं। और दूसरी चीज, ये खुद तो कर ही रहे। अगर ये किसी और हाउस वाइफ की हेल्प करती, कोई गर्ल्स की हेल्प करती तो कोई बुरा थोड़ी ना है। अगर उसके साथ साथ ये कमाने लग जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इवन हमारे साथ ऐसी ऐसी हाउस वाइफ हैं जो जीरो से शुरू की थी, जिनकी पूरी फैमिली खिलाफ थी, नहीं मान रहे थे। और एग्जाम्पल दो हमारे साथ, जैसे मंदीप मैम है और बहुत सारी गर्ल्स है, उनकी स्टोरी सुना भाई। रिलेशन बिल्ड तभी होते जब वो स्टोरी सुनाएंगे हम आपको, कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे गर्ल्स सुनने के लिए मिलेंगे, ऐसे ऐसे हाउस वाइफ सुनने के लिए मिलेंगे जिन्होंने, जब मैं खुद हैरान था। मैं कहता था कि अगर मेरी सिस्टर भी होती ना, मैं खुद उनको बोलता कि सिस्टर ये काम आप करो। अगर मेरी अपनी सिस्टर होती, मैं खुद बोलता कि सिस्टर आप भी ये काम करो, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी हाउस वाइफ है, बहुत सारी गर्ल्स है जो अच्छा कर रही है। राइट, इसीलिए आप इनको एक बार मौका दे दीजिए। जब ये करना चाहते हैं एक बार इनकी हेल्प कर दीजिए, अगर इन्होंने अच्छा कर दिया तो आप लोग का ही तो बेनिफिट है। हाँ, इसमें ना यशपाल जी एक चीज बहुत मैटर करती है। अगर आप किसी के हस्बैंड से बात करें ना, मैं एक चीज बता रहा हूँ, कंपनी प्रोफाइल उसको क्लियर करा दो यार, हमारी कंपनी का फैन मत करो उसको। क्योंकि यार एक चीज, आपको अपने कंपनी प्रोफाइल याद नहीं होती। है ना, अपने वाइफ को इस बिजनेस में लाना चाहेगा जो इसको लगे कि हाँ भाई इनका फ्यूचर ब्राइट है ना। तो कंपनी प्रोफाइल बहुत मैटर करती है यार। कंपनी प्रोफाइल बताओ उनको ज्यादा से ज्यादा, जितना हो सकता है, जितना हो सकता है कंपनी प्रोफाइल बताओ। हमारे बंदे तो बस एक ही चीज बोलते हैं, बस आपने कंपनी काम करना है और कुछ नहीं। कंपनी बंदा 44 साल से चल रही है, कंपनी अच्छी है, आप आइडिया लगा सकते हो कि 44 साल से कंपनी चल रही है, ये बेस्ट है। यही रखा हुआ काम करते हैं दोस्तों। यार कुछ नया सीखो। इतनी सारी कंपनी प्रोफाइल का हरी सिंगला सर की वीडियोस है, एक पड़ी हुई 1 घंटे की जो हम भेजते हैं लोगों को, उसको एक बार देख लो आप।
और एक चीज ना और प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मेरे को एक चैट में भी आया था एक बहुत अच्छा काफी क्वेश्चन था वो भी, कि सर बार बार बंदे कहते हैं कि काम क्या करना है और हम उनको बोलते हैं डिजिटल वर्क। यही तो प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। जैसे ही कोई बोलता है काम क्या है यार वो तो बताओ, हम पता क्या बोलते हैं, हाँ ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम है और डिजिटली काम है, बस यही बताते हो आप लोग। भाई इससे कैसे समझेगा वो, आप पूरा अरे सर बताओ। ये तो अलग बात है। जो है ना, होने के बाद ही लोगों को पता नहीं है काम क्या करना है। ऐसे ऐसे है हमारे महारथी मैं जो है ना, हो रखे पैसे दे रखे। मेरे को जब मैं टूसी गाइड करता हूँ ना, सर वो तो ठीक है, टूसी तो मैं कर लूंगा, बट सर मुझे आज तक पता नहीं चला क्या करना है मुझे। ये मेरे को भी मेरे को प्रॉब्लम आ सबसे रही है, काफी सीनियर्स को आती होगी ये प्रॉब्लम। भाई बंदे, मैं हैरान हो जाता हूँ यार, इस बंदे ने पैसे कैसे दिए और बंदा कहता भी कि मैं 2CG कर लूंगा पर काम क्या है। तो मतलब बोल देता हूँ मैं यहाँ पे सीधा, आप उस पर्सन को मोटिवेट कर रहे हो और कुछ नहीं, उसको क्लियरिटी। अब क्लियरिटी कैसे करेंगे, मैं आपको एक चीज बता दूं, खुद सीखना पड़ेगा आपको। मैं रियलिटी बता रहा हूँ ना, जितने भी पर्सन है ना यहाँ पे 900 800 96 लोग हैं। एक चीज बता देता हूँ, इनमें से ना 500 लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल लर्निंग नहीं करते, जो बिल्कुल भी लर्निंग नहीं करते होंगे यार। तो मेन चीज ये है, थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको। ये फॉलो अप एंड क्लोजिंग कुछ नहीं है, टिप्स है। आप सीखते नहीं हो, बहुत सारे लोग ना रटी रटी चीजों पे काम करते हो। हर दिन सीखना तो शुरू कर दो। जैसे आपको मैं एक चीज बता दूं, दिन में ना 10 पन्ने तो बुक के पढ़ो और कुछ नई नई स्किल्स सीखो, है ना। बंदे को अगर यही नहीं पता चल रहा कि काम क्या करना है, तो मतलब आप उसको समझा ही नहीं पा रहे। खाली इससे थोड़ी बंदा समझेगा ऑनलाइन काम है, वर्क फ्रॉम होम है। मैं खुद की बात करूं, मैं ऐसे ऐसे बंदे को खुद देखता हूँ जो जिन्होंने मेरे सामने फॉलो अप लिया और यही बोलते बस ऑनलाइन। फिर बंदा बोलता है अरे यार भाई काम तो बता नहीं रहा है, छोड़ो मेरे को नहीं करना। बताओ आप क्या कर रहे हो, वो चीजें बताओ ना, आपको पैसा कैसे आ रहा है, पूरी चीजें बताओ ना। टाइम खत्म हो जाता जूम ऐप पे, लेकिन बंदे को ये नहीं बता पाते काम क्या करना है। बिल्कुल, दोबारा लिंक बनाते हो आप। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, जूम एप्लीकेशन पे जब आप किसी का फॉलोअप लेते हो, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, सीनियर्स की वीडियो दिखाओ, सीनियर्स के बारे में दिखाओ, अप्लायंस एंड सीनियर। वो मैं एक चीज कहता हूँ, बहुत सारे लोग गलतियां पता क्या करते हैं। मैं एक चीज बताता हूँ, आप लोग अपने मैनेजर्स की इंस्टाग्राम प्रोफाइल भेजो यार। आप लोग गलतियां क्या करते हो, आप लोग ना जो आपके एएस है, आपके सुपरवाइजर है, सीनियर, उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भेजते हो। उनके इंस्टाग्राम पे कुछ दिखाने के लिए नहीं है ना। तो जैसे मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम दिखाओ, विवेक सर की दिखाओ। जैसे जो आपके मैनेजर्स हैं उनकी भेजो इंस्टाग्राम प्रोफाइल, उनकी दिखाओ। ठीक है, जैसे फॉर जितने भी हमारे मैनेजर्स हैं, अपने अपने मैनेजर्स की दिखाओ। ठीक है, तो बंदा जब आप जूम एप्लीकेशन पे लेते हो, समझाते हो उनको। दूसरी चीज, थोड़ा सा कंपनी प्रोफाइल दिखाओ और थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान दिखाओ कि भाई पैसा कैसे आता है, बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, कितना परसेंट एएस पे आता है, कितना परसेंट सुपरवाइजर पे आता है, कितना परसेंट असिस्टेंट मैनेजर पे आता है, कितना परसेंट मैनेजर पे आता है। सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर से पैसा कैसे कमाया जा सकता है, सुपरवाइजर पे कैसे पैसा कमाया जाता है, असिस्टेंट मैनेजर से पैसा कैसे कमाया जाता है, मैनेजर से पैसा कितना कमाया जाता है। और दूसरी चीज, एएस सुपरवाइजर बनने के लिए कितना टाइम लगेगा, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए कितना टाइम लगेगा, मैनेजर के लिए कितना टाइम लगेगा, इनकम कितनी कमाओगे इस लेवल पे, इस लेवल पे कितनी, इस लेवल पे कितनी। पूरा क्लियर बताओ ना उस पर्सन को, है ना। सर बिल्कुल अगर सर। पहले ही मिलीनियर है और वो उसकी जॉब से खुश भी है, तो उसके कैसे अपना प्लान दिखाए, बताएं। सबसे पहली चीज, अच्छा जो मतलब आपका नॉन जॉन है, देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, खुश कोई नहीं होता। मैं आज महीने का बता दूं, 2.5 3 लाख रुपए कमा रहा हूँ, बट मैं अभी भी मैं ये सोचता हूँ यार ज्यादा आना चाहिए, अब ज्यादा मेहनत करनी। कोई सेटिस्फाई नहीं होता। मेरी अरे आप खुद सोचो ना सर, इनको खुद पूछो। आपको लगता है कि पर्सन खुश होते हैं? अगर खुश होता हो तो आपसे क्यों पूछता हो? फॉर्म क्यों भरता क्यों फॉर्म भरता, क्यों पूछता? मिलीनियर बंदा क्यों फॉर्म भरेगा आपके बायो में, है ना, वो खुश नहीं है ना अरे रियलिटी। उसको प्रेशर है, बस उसको सीटी नहीं आ रही है, प्रेशर से भरा हुआ है वो। बिल्कुल, रियलिटी यही चीज है। कोई, मैं आपको बता दूं, मिलीनियर यार, फॉरएवर इतनी छोटी है, फॉरएवर में ज्यादा महीने का कितना कमा रहे, आज की डेट में 5 करोड़ भी महीने का कमा रहे बंदे। 5 करोड़ महीने का, रोल की 5 करोड़ कमाते महीने का।
तो वो 5 करोड़ थोड़ी कमा रहा है महीने का, वो 1.5 लाख रुपए कमा रहा होगा, 2 लाख रुपए कमा रहा होगा। उसको, तभी तो मैं कह रहा हूँ उसको दिखाओ वो पावर जो हमारे फॉरएवर में है, उसको वो चीजें दिखाओ, मार्केटिंग प्लान दिखाओ। फर्क ये है कि आप मार्केटिंग प्लान ही नहीं दिखाते। आपको उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते सर ये, इसीलिए उसको मजबूरन सेटिस्फाई होना पड़ता है कि चलो ये काम बेकार है, क्योंकि आप करो, सेटिस्फाई नहीं आगे कर वाले पाते। को ना उसको सामने फॉरएवर की वैल्यू दिखाओ। भाई मैं एक चीज बताऊं, मनदीप काम्बोज सर ऑलरेडी 1.5-2 लाख रुपए कमाते थे। मनदीप काम्बोज सर 1.5-2 लाख रुपए कमाते थे ऑलरेडी। उन्होंने वो जॉब छोड़ दी, क्विट कर दी फॉरएवर के लिए, जब फॉरएवर की पावर देखी। आज महीने का 15-20 लाख रुपए कमा रहे होंगे, इतना तो उनका होगा ही टोटल मिला के। तो बंदों को दिखाओ भाई हमारी इनकम क्या है, डरना नहीं आप लोगों ने। और रही बात यही, अगर वो बंदा सच में यार इतना मिलीनियर होता, तो मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको पता है इंडिया का जो मिलीनियर होगा उसका एटीट्यूड क्या होता है। बट मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बंदे हमारे ग्रुप में ऐसे जो ऑलरेडी बहुत पैसा कमा रहे थे, लाखों रुपए कमा, बट आज वो फुल टाइम इस बिजनेस को भी कर रहे हैं। हाँ, माइंड में मिथ है ये आपका बैठा हुआ कि यार जो ऑलरेडी पहले ही करोड़पति होगा, लाखों रुपए कमा रहा होगा, नहीं करेगा। भाई उसको भी फ्रीडम चाहिए। आपको पता है अगर लाख, मुझे पता है अगर वो अदर फील्ड में अगर वो 1-1.5 लाख रुपए भी कमा रहा होगा ना, तो उस बंदे की ना आंखें भी सूज जाती है जब तक वो घर जाता होगा, इतना काम करना पड़ता है। अगर जॉब पर्सन लैपटॉप में, अगर बिजनेस मैन है तो पूछो उससे, दुकानदारों से पूछो। आपने देखे जो बड़े बड़े दुकानदार है, जो आप देखते हो ना आपके मार्केट में जिसकी शॉप होती है बड़ी है ना, वो उनके हाल देखते हो। कोई आता है, भाई यार ये दियो, भाई यार ये दियो, और लिखता भी है। और मैं देखता हूँ जो दुकानदार होते हैं ना शॉप में जो होते हैं, है ना, कोई बोला भाई आप साबुन दियो, भाई 2 किलो राशन दिख रहा है, आके इधर उधर से पता नहीं कैसे कैसे, तब जाके वो कमा रहा होगा महीने का 1 लाख। तो उसको फ्रीडम चाहिए, वो कहीं जा सकता है, नहीं जा सकता, तो उसको फ्रीडम दिखाओ, उसको फ्रीडम दिखाओ भाई। हाँ जी, और यशपाल जी और कौन से है? सर एक मेरे माइंड में ना एक आ रहा है, जैसे पापा की परी होती है या पापा का पप्पू होता है। मेरे ना बहुत सारे लोगों से देखा था, जैसे एग्जांपल गर्ल्स से मैं बात करता हूँ, तो अब फैमिली में तो वो ज्यादा फैमिली को तो पूछती नहीं है, हाँ मैं तो वो समझ गया बात को, मैं समझ गया। हाँ, तो उसका क्या आंसर दिया, क्योंकि मुझे कभी कभी हंसी आती है उन लोगों पर, ये अब बेचारों की गलती नहीं है, बट क्या बताएं उनको फिर। वही पूछ रहे हो ना आप, जैसे कोई गर्ल्स है, वो बिजनेस समझ भी लेती है, मेरे साथ भी हुआ है। बिजनेस सब समझ, कुछ पूरी पॉजिटिव है, वो करना चाहती है दिल फुल से। पॉजिटिव है, लेकिन वो पूछती है अपने बॉयफ्रेंड से। बिल्कुल सर, यही कह रहे हो ना आप? मतलब ये देख लो कि फैमिली वो भूल जाती है, बस एक बंदा है वो। हाँ उसने यस करना चाहिए। मेरे साथ भी हुआ यार, बहुत लोगों ने दिल तोड़े ऐसे मेरे। मैंने बंदे एक 2-3 लड़कियां मतलब है जिनको पूरा मैंने क्लोज कर दिया, सर बस पूछ के बताती हूँ, और तब तक पूछ लिया और मुझे कॉन्फ्रेंस में भी लगा देते थे वो, और वो बंदा कह रहा कि नहीं यार नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? उस बंदे को पता है कि फिर ये मेरे से बात नहीं कर पाएंगे, हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिजनेस में बिजी हो जाएंगे। और बंदा कहता है नहीं नहीं नहीं। तो इसका तो देखो मैं एक चीज कहता हूँ भाई, पहले तो उनको क्लियरिटी दिखाओ कि माँ बाप पे पहले या ये है, ठीक है, माँ बाप है पहले या ये है। अगर तो देखो समझदार होंगे समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे तो समझ लो कि पक्का वचन दे दिया है उन्होंने कि बात और माननी है तो दूसरी चीज सर वहां। यहाँ पे ये भी तो है, अगर हम उनसे पूछते हैं ना कि वो क्या करता है, कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही, कुछ नहीं करता। मेरे साथ तो आईटीआई करता है, तो वहां पे ना समझो, मतलब अगर लग रहा है समझाओ, क्लियरिटी कराओ उनको कि भाई देखो पहले करियर है ना, करियर की क्लियरिटी दिलाओ। मुझे पता बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी, हाँ आ रही है, बहुत सारे लोगों के चैट में आ रही है, पता है। उनको पहले क्लियरिटी कराओ यार। चलिए आप आंसर दीजिए, यशपाल जी आप कह रहे थे। हाँ मैं कहता हूँ, अरे मेरे को तो कभी कभी हैरानी हो जाती सर, और जैसे गर्ल्स बोलते हैं, अरे सर वो जो मेरे साथ फ्रेंड थी ना वो कहती, अरे यार मेरा वो नहीं मान रहा। मैं कहा वो कौन है? अरे यार मेरा बॉयफ्रेंड नहीं मान रहा। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि अब इनको बॉयफ्रेंड की याद कहाँ से आ गई, जब इन्होंने फॉर्म भरा तब तो इनको जरूरत थी, जब इन्होंने काम देखना था तब तो जरूरत थी, अब उनको पूछने लग गए। तो उसका आप आंसर कैसे देते हो, मतलब कैसे उनको कन्विंस करते हो? मैं तो सर एक चीज कहता हूँ, पहली चीज तो मैं उसको कहता हूँ कि वो क्या करता है,
तो 90% तो आपको पता है कि वो बेले ही होते हैं। हाँ और वो जो तो ऐसे काम करते हो बेले, उनके पास कुछ काम ही नहीं होता, और जिसके पास काम होता है वो कभी भी किसी को काम करने के लिए मना नहीं करता। डेफिनेटली वो तो बस हेल्प कर। बस वहां पे ना आपने दो चीजें करनी होती है, ठीक है। पहली चीज ना उनको रियलिटी दिखानी है। जैसे गर्ल्स है यहाँ पे, तो गर्ल्स को बोलो देखो मैं, जैसे गर्ल्स को गर्ल्स समझ सकती है, हम तो खैर समझ सकते हैं। तो हमने क्या बोलना है कि मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, कि बिल्कुल वो मना कर रहा होगा, बट एक चीज देखो, आप और वो, ठीक है, आप लोग सब ठीक है। अगर आपने करियर बनाना है, आप अभी तो आप ठीक है, वो मना कर रहा है, आप उसकी सुन रहे हो, सुनो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट ये भी तो देखो, अगर तो आपका बॉयफ्रेंड इस लेवल पे कि आपको खुशी दे पा रहा है, अभी तो सब खुशी दे पाते हैं, आपने आज का नहीं सोचना है, आपने आने वाले टाइम तक सोचना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बात करना गलत है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग साथ है और साथ ही रहना चाहते, तो उसके बीच एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो होता है पैसा। अगर आपको लगता है कि आपका बॉयफ्रेंड इस लेवल पे पहुंच सकता है कि आपको वो सारी खुशियां दे सकता है जो आपको चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस है ही नहीं आपके लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपनी पहचान खुद बनानी है, मुझे अपने दम पे खुद करना है, अरे हम, मैं ये तोड़ना कि बोल रहा हूँ तुझे, आपको कि बात मत करो, और उसको भी ये बात क्लियर करो ना अपने बॉयफ्रेंड को कि मैं आपसे बात करना बंद तोड़ना कर रही हूँ। अभी देखो आप अपना काम करो, आप कॉलेज जा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, उस टाइम में हो सकता हूँ फ्री रहती हूँ, तो उसी टाइम तो कर रही हूँ मैं। वो और भी घर पे बैठ के कर रही हूँ, एक चीज कहीं और जा तो नहीं। है ना, देखो है ना, ये रियलिटी है दोस्तों, इसमें ना मैं आपको बता दूं, एक चीज और ऐड कर सकते हो। उनको बोलो, गर्ल्स है जो भी आपके साथ जो मना कर रही है, आपके मम्मी पापा ने आपके लिए, अभी आपकी एज 20-22 साल होगी, 18 साल होगी, आपके लिए इतना कुछ किया है, बट आपने क्या किया उनके लिए? आपने कुछ किया है उनके लिए? नहीं। लेकिन अगर आप एक बंदे की बात मान रहे हो कि नहीं करना बिजनेस, तो क्या वो आपके फैमिली को पैसा देंगे? क्या आपके मम्मी पापा को वो घर देंगे बना के? नहीं ना। तो आप अगर कुछ करोगे तभी तो देंगे ना बना के। फॉर एग्जाम्पल, रियलिटी है यार। कोई भी गर्ल्स कोई भी गर्ल्स के जो जहाँ पे वो जाती है, ससुराल जहाँ उसका होता है, उनके घर वाले, उनका हस्बैंड उनके मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं करता। मैं रियलिटी मानता हूँ। उस लड़की को बोलो भाई आपने कुछ करना है, अगर आप पैसा कमाओगे ना तभी आप अपनी मम्मी पापा की हेल्प कर पाओगे। नहीं तो आप उनसे मांग के, जो बॉयज है उनसे मांग के ना आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते। बस इतना करो, बाकी इसमें ज्यादा ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल ना। इतना नहीं, उनके माइंड में ना सर इतना बिठा दो कि आप लोग ना इससे क्लियर कर लो कि देखो, ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, आपसे आपका बॉयफ्रेंड नहीं छुड़वा रहे हम, पहली चीज तो ये छोड़ो। दूसरी चीज, आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप बात मत करो, आपको हम ये नहीं कह रहे कि भाई आपके बीच अगर आपको लगता है कि लड़ाई वगैरह हो रही तो कोई दिक्कत नहीं। बस हम उसके बीच आपको सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहते हैं कि रिलेशनशिप में या इसमें पैसे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि अगर आपको लगता है ना, चाहे दोनों मिलके करो, उसको भी समझाओ, खुद भी समझो, आप दोनों मिलके करो, उसको ये चल, बात क्लियर कर दो कि भाई मैं ऐसा थोड़ा ना कि कहीं और ही जा रहे हो या कुछ और ही कर रहे हो, भाई ऑनलाइन है, सब घर पे बैठ के करना है। बाकी माथा पट्टी उनके साथ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनका काम ही है वो फिर क्या, उनका फिर रहने दीजिए उनको। अब दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाते हैं ना। और बिल्कुल ये सर। इसको अप्लाई करें दोस्तों, पहले ही ना क्लियर कर दें। मुझे पता है आज की डेट में बहुत सारी चीजें ना, सो इसको पहले ही क्लियर कर दें, उनको समझा दें, ताकि आप अपना प्रोस्पेक्ट ना गवाएं। ओके। और दूसरे क्वेश्चन। इनको ना सर अब थोड़ा सा हम ये बातें बोल देते हैं कि ऑब्जेक्शन तो काफी है। जैसे फर्स्ट वीडियो हमने सेंड कर दी, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ना उसके बाद जो बोलना होता है ऑब्जेक्शन, वो जैसे मान लो हम फॉलोअप लेते हैं, फर्स्ट फॉलोअप जो होता है एक थर्ड पार्टी से पहले जो होता है, उसमें हमने क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि मुझे पता है कि क्या बोलने से ज्यादा जरूरी होता है क्या नहीं बोलना, क्योंकि चलिए बिजनेस आप एक ऐसा बिजनेस है कि, करो। हाँ जी सर। हाँ, इसको फिर आप ही कंटिन्यू करो, जो आप कह रहे हो कि जब वो वीडियो बिल्कुल देखा तो ठीक उसको है। हमने क्या क्या चीजें बोलनी होती है। बिल्कुल, मैं आप सभी को ना वही चीजें की, क्योंकि ऑब्जेक्शन तो लगभग लगभग हो ही गई और आप लोग अपने सीनियर से पूछोगे, बट मेन रोल जो होता है कि आप जब कॉलिंग करते हो, और कॉलिंग के बाद आपने टास्क वन जो हम शेयर करते हैं, उसके बाद जो आपने फॉलोअप लेना होता है,
ठीक है, वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपकी फर्स्ट कॉलिंग सही है तो आपका सेकंड जो फॉलोअप रहना वो भी सही रहना है, और जो थर्ड फॉलोअप होना है, थर्ड पार्टी जो होनी है वो भी सही रहेगा। तो हमें एक चीज का ध्यान देना है कि जो हम बोल रहे हैं ना वो इस तरीके से बोलना चाहिए जिससे कि जो अगला बंदा सुनने वाला उसको थोड़ा सा बेकार ना लगे, या उसको ये चीज फील ना हो कि यार मेरे लिए गलत है। ठीक है, उसको बार बार रियलाइज कराओ कि यस, अगर ये प्लेटफॉर्म आप चुनते हो, इस प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हो, तो ये आपके लिए राइट। अब उसमें क्या बोलना है, आपको पता है आप कॉलिंग करते हो, कॉलिंग में आप एक चीज ऐड करते होंगे कि जो मैं आपको टास्क वन शेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसको आप कब तक देख लोगे, ठीक है, कितने टाइम बाद देख लोगे। और आप लोग ये बोलते होंगे कि एक ऐसा टाइम हमें बोल दीजिए जिस बीच हमारी फिर से बात हो सकती है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्लॉट है, लिमिटेड सीट्स है, लोग बहुत सारे हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज की डेट में बहुत सारे लोग कनेक्ट है। तो मैं ये नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से आपको सीट ना मिले, इसीलिए मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है, कि जो मैंने आपको टास्क ऑन देखा है उसके बाद हमारी फिर से बात होगी, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपको कुछ समझ ना आ रहा हो या कुछ भी आपको पूछना है, तो वो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे पाऊँ, राइट। क्योंकि जब मेरे पास आपका फॉर्म आया था ना, उसी के साथ 150 से 200 फॉर्म आए थे, तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है इतनी कॉल्स करना, ठीक है, और 150 से 200 लोग की एक साथ में हेल्प भी नहीं कर सकता। तो मुझे तो देखो सिलेक्टेड पर्सन लेने, ये मैं कॉलिंग का बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा कॉलिंग का बता रहा हूँ, क्योंकि उसी से डिसाइड करेगा आपका फॉलोअप, ठीक है। तो मेरे लिए पॉसिबल तो नहीं इतने सारे लोगों को कनेक्ट करवाना या एक साथ हेल्प करना। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसमें से मैं कुछ सिलेक्टेड पर्सन को लूँ जो बहुत सीरियस है, जो बिल्कुल करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, बस उनको एक गाइडेंस के रूप में कोई चाहिए। तो मैं चाहता हूँ मैं और मेरे सर बने, जिससे कि हम आपको गाइडेंस दे सके कुछ अच्छा करने की। ओके, इस तरीके से जब आप टास्क वन उसको शेयर कर दे और वो टाइम बोलता है कि यस सर मुझे टास्क वन शेयर कर दो, मैं 12 या 1 बजे तक देख लूंगा, ठीक है, 12 या 1 बजे तक देख लूंगा। तो उसको ना दो बार तो एटलीस्ट आप बोलो, 2 से 3 बार कि पक्का देख लोगे आप, मैं आपको टास्क वन शेयर कर रहा हूँ, पक्का देख लोगे। वो बोलेगा हाँ सर मैं पक्का देख लूंगा। अच्छा चलो बहुत बढ़िया है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे सेंड कर दो मैसेज, अपना नाम और जहां से आप वो सेंड कर दो, ठीक है, मैं आपको शेयर करता हूँ। और फिर आप बोलो कि राहुल जी आप पक्का देख लोगे ना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मैं सभी की हेल्प नहीं कर सकता, मैं आप लोग की इसलिए हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि आपको मैंने पर्सनली कॉल किया है, तो मुझे पक्का देख लोगे। तो अगर आप उसको इसके माइंड में इतना बता दोगे ना पक्का देख लोगे, तो उसको इतना पता है कि भाई उसको ना चाह के भी उसको देखना है, ठीक है। और इतना क्लियर हो गया। अब होता क्या है कि जैसे ही हम लोग पता क्या गलतियां कर रहे हैं, हम लोग प्लान तो दिखा रहे हैं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आप 15 लोगों को कॉल कर रहे हैं ना, 15 लोगों को कॉल कर रहे हैं, 15 लोग आपको प्लान देख रहे हैं, 15 लोगों को इस तरीके से प्लान दिखा, सबसे पहले ना आप सुकून से, आप लोग ना खुद बोझ बोझ लेके काम कर रहे हो, बोझ मत लो। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस, देखो बोझ तो यार हर जगह लेना है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैं प्राइवेट नौकरी करता था, मेरे ऊपर भी बोझ था, तो बोझ हर जगह है। बट ये जो बोझ है ना, ये सोच के बोझ को, इसको ना इस बिजनेस को आप खुशी से करो, जहां तक मुझे लगता है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बोल सकते हो, नहीं तो मैं ये चाहता हूँ कि देखो बोझ हर जगह है। अगर आप लोग को ये लग रहा है ना कि फॉरएवर ऐसा है, फॉरएवर ऐसा है, यहाँ लोग नहीं जुड़ते, यहाँ बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, तो फॉरएवर को कभी कभी ना साइड में रख के शांत से सोचो, इसके अलावा हमें ऐसा क्या रास्ता है जहां से हम अच्छा कर सके। ऐसा है कुछ रास्ता आपके पास? मेरे पास रास्ता नहीं था 1 लाख रुपए कमाने के लिए, इसीलिए तो 1 1.5 साल बोझ ले लिया। और बोझ नहीं लिया हमने, इंजॉयमेंट के साथ बिजनेस किया। जो भी आपको अगर अंदर से क्लियर है ना कि मैंने कॉल इस पर्सन को की, अगर इस बंदे ने मेरी बात सुन ली और इसने मेरा बिजनेस समझ लिया, तो जब मुझे इस लेवल की गाइडेंस मिल रही है, आप खुद सोचो
आप लोगों को हम लोग सिखा रहे जो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 2 लाख 3 लाख 4-4 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो लोग आपको सिखा रहे हैं। तो आप ये मेंटेलिटी रखो, अगर इस बंदे ने मेरी बात सुन ली तो इसको भी मेरे सर की हमारी गाइडेंस मिलेगी, ये भी कुछ अच्छा कर लेगा लाइफ में। समझ आ रहा है? इस तरीके से आप उसको जो टाइम दिया होता है उस टाइम पे उसको कॉल करो, और जैसे आप कॉल कर लेते हो और उसको बोलो, अगर तो कॉल उठाता है, ठीक है, अगर वो कॉल उठाता है तो उसको बोलो जो भी, हाँ जी राहुल जी गुड आफ्टरनून, जो भी वहां पे टाइम है। ये नहीं करना आपने कि आप रात को भी उसको हाँ जी राहुल जी गुड मॉर्निंग, हाँ जी राहुल जी 12-1 बजे के बीच हाँ जी राहुल जी गुड मॉर्निंग, ये हाँ, उनके ये लिए सही नहीं है। दोस्तों है ना, मतलब आप लोगों देखो, हम आपस में जैसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, सबको पता है हम गुड मॉर्निंग, है ना। बंदे को ना जो टाइम है उस हिसाब से आपने उसको बोलना है ना, उस हिसाब से बात करें। और एक और यशपाल जी, मैं और चीज ऐड करना चाहता हूँ इसमें। आ, सबसे पहले ना मैं रियलिटी बताऊं ना, कुछ बार आप लोग ना 2-2 बार भी फॉलोअप लेते हैं, बहुत सारे लोग 2-2 बार भी आप लोग फॉलोअप लेते हैं, कि एक बार थोड़ा सा फर्स्ट टास्क दिखा के फॉलोअप ले लेते, एक बार सेकंड टास्क दिखा के ले लेते, सेकंड टास्क फिर दोबारा वो फोन ही नहीं कभी कभार उठाता। अगर उसने फर्स्ट टास्क देख लिया, थोड़ा बहुत समझ लिया, तो एक बारी में उस पर्सन को जूम एप्लीकेशन पे लो और उस पर्सन को पूरा समझा दो, क्लियर करा दो, पूरा A to Z क्लियर करा दो। उसके बाद उस पर्सन को आप चाहे थर्ड पार्टी का सेशन भेजो, चाहे कुछ भी भेजो, बट एक बार उस पर्सन को पूरा क्लियर करा दो, 2-2 बार के लिए मत। ये चीजें बहुत बार करते लोग, सर मैं एक बार छोटा सा फॉलोअप ले लेता हूँ, फिर एक बार ले लिया फॉलोअप, दोबारा नहीं लिया। फॉलोअप तो आपने हमेशा लेना पड़ता है, 10-12 बार फॉलोअप लेना पड़ता है, तब जाके पर्सन ज्वाइन होता है। मतलब एक बार आपने पूरी क्लियरिटी करा देनी है उस पर्सन को, जो पूरा ऑल क्लियर फॉलोअप होता है, पूरी क्लियरिटी एक बार करा दो आप। मैं तो ये कहता हूँ सर, अगर पर्सन को इतना पता चल गया है ना कि 2 प्रोसेस है, एक हाँ 5,000 वाला, एक 28-38,000 वाला, तो उससे ज्यादा मत सुनो, उसको बोलो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा किया, अच्छा एक काम करो, मैं आपको जूम ऐप का लिंक भेजता हूँ, मैं आपको ना लाइव प्रैक्टिकल चीजें बताता हूँ कि अब आपको अर्निंग कैसे होगी, कैसे काम करना है। अगर उसको पैसों के बारे में पता चल गया, उसके उसको दूसरा टास्क मत भेजो, तो वो ना लटक जाएगा। जैसे उसको पहला टास्क आप भेज देते हो, पहले टास्क में उसको फिर थर्ड पार्टी करो या फॉलो पूरा सारा क्लियर कर दो, उसके बाद उसके 2 डिसीजन होंगे, या तो करेगा या फिर जाएगा। और एक काम और कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कोई भी आपके टीम में पर्सन, जैसे कोई बंदा राजस्थान से है, कोई गुजरात से, कहीं से भी, आप जब उसको जूम एप्लीकेशन पे लेते, तो जो अगर आपकी टीम में कोई है उस स्टेट से पर्सन, उस एरिया से, तो उसको भी 2 मिनट के लिए कनेक्ट करवा दो, उसको भी उससे पहले कॉलिंग पे बात कर लो, उसको भी 2 मिनट के लिए कनेक्ट करवा दो और फॉलोअप ले लो, अगर है कोई आपकी टीम में तभी, है ना। आप उनसे भी बात कराओ ताकि फेथ और अच्छे तरीके से बिल्ड हो, है ना। और एक चीज मैं और बता देता हूँ, पर्सन को ना जब भी आप पैसों के बारे में बताते हो, उस पर्सन को इस तरीके से बताओ, ये बिजनेस होता है 38,000 से स्टार्ट। वो बंदा सोचेगा यार अगर मैं ये कह रहा हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ बोलना है, नीचे से ऊपर की तरफ मत बोलो, नहीं तो लास्ट में उसको बहुत बड़ा लगेगा। उसको बोलो ये बिजनेस होता है 38,000 से स्टार्ट। फिर सेकंड, यार ये बिजनेस, चलो बट टेंशन मत लो, ये बिजनेस अभी 28,000 कुछ में स्टार्ट हो रहा है। उस बंदे को लगा ये तो ज्यादा, कोई बात नहीं ब्रदर, मुझे पता है आपके पास अगर नहीं है पैसा, डोंट वरी, फॉरएवर एक ऑप्शन और भी देती है, आप बिजनेस को 5,000 से भी स्टार्ट कर, फिर उसको थोड़ा सा दिल में घबरा, सही होगा, हाँ भाई चलो कम लग रहा है ना। देन उसका फिर 5,000 से, जब उस पर्सन को बोलो 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, फिर बोलो चलो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, उसका भी सक्सेस मंत्रा ग्रुप ने एक हल किया, अगर आपके पास 5,000 भी नहीं है, आप 1,300 से रजिस्ट्रेशन कर लो, सीट कंफर्म हो जाएगी, बाकी 1-2 दिन में आप कर लेना। और अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ बोलोगे कि आप 1,300 से रजिस्ट्रेशन करा लो, या फिर 5,000 से, फिर उसको बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, उसको जो 5,000 है ये भी बड़े लगने लग जाएंगे, 30,000 28,000 तो बहुत बड़े लगने लग जाएंगे। तो ये चीजें ऊपर से नीचे की तरफ बोलो, पैसों का नीचे से ऊपर की तरफ नहीं। कुछ बंदे खड़े खड़े सो रहे हैं 7 बजे भी, ध्यान रखो थोड़ा, है ना। ये चीजें भी ध्यान से, सर पापा मना करते, पापा मना करते, इतने सारे ऑब्जेक्शन दे दिए लोगों ने, इसके इतने सारे आंसर दे दिए। आप लोगों को पुरानी वीडियो है उसमें देख लो, मैं नहीं चाहता इसमें ना, हर लीडर ने अपने बताया कि पापा को कैसे कन्विंस, पापा से बात करो, बस मैं यही चीजें कहना चाहूंगा।
फर्क सर यही है ना कि हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, लोग इसको छोड़ते जा रहे हैं, इसको देख नहीं रहे दोबारा, बिल्कुल। फिर बोलते सर लोग नहीं जुड़ते। ऑलरेडी पूरी प्लेलिस्ट है दोस्तों, आप एक बार ना उसको देखो। हम चाह रहे कुछ नई नई चीजें आपको बताएं, है ना, कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतने सारी वीडियोस है, इतने सारे लीडर्स है, उन्होंने सब ने सारी चीजें क्लियरिटी कराई। यशपाल जी और कुछ है? मैं ना आप सभी को ये चीजें देखो, इंसान दो चीजों से सीखता है। पहली चीज, या तो खुद प्रैक्टिकल करो, खुद सीखो, खुद सारे काम करो, ठीक है, या फिर किसी और से सीखता है, किसी और ने जो काम किया है उससे सीखता है। अब उस बीच क्या होता है, अगर आप प्रैक्टिकल से किसी और से सीखोगे ना, एग्जाम्पल कि मुझे मैनेजर बनने में 16 महीने लगे या 15-16 महीने लगे, तो हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ कमी रही होगी, है ना। या फिर अगर आपको लग रहा है कि फॉलोअप लेने में मुझे इतनी दिक्कत आ रही, उसी बीच हम लोग जो है, ठीक है, हम लोग जो है वो फिर क्या है, हम जो ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं, हम जो फॉलोअप लेते हैं, ठीक है, अगर आप खुद सीखोगे ना सारी चीजें तो आपको टाइम लग जाएगा। लेकिन जो ये रिकॉर्डेड सेशन है ना, इससे सीखोगे तो आपको वो टाइम नहीं लगेगा जो आप खुद सीखोगे। आप हमसे जो जो बातें हमने बोली है, अगर वही आप कॉपी पेस्ट करोगे तो वहां से भी आपको रेशो मिलेगा, बस अपने तरीके से आपने उसको बोलना। चलिए एक बंदे का रिप्लाई, एक पर्सन का हम रिप्लाई देते हैं। ऋषु शर्मा जी कह रहे सर मेरा भी रिप्लाई करिए। कोई बात नहीं, जाते जाते हम दुखी नहीं करेंगे। पापा जी नहीं मान रही, इसका तो कर दिया सर। ये कह रहे सर सोच के बताऊंगा। सोच के बताऊंगा मतलब, पहली बात तो वो पर्सन आपसे बस निकलना चाह रहा है कैसे ना कैसे। भाई एक बार छोड़ दे जूम पे, है ना। सोच के बताऊंगा। उस पर्सन ने क्लियरिटी नहीं कराई और उस पर्सन को अच्छे से क्लियरिटी नहीं हुई है, तब तक पहले तो जूम से मत छोड़ो उनको, जब तक वो हाँ या ना में जवाब ना दे। हाँ या ना में जवाब ना दे तब तक उसको न मत छोड़ो जूम एप्लीकेशन से, चाहे आपका 30-40 मिनट पूरा ही लग जाए। ठीक है, सोच के बताऊंगा। किसी का जेन्युइन भी हो सकता है यार, क्या पता सोच के बताएगा, है ना। कुछ उससे पूछो क्या सोचोगे ब्रो आप, उसी टाइम आंसर दो ना, उसी टाइम मजबूर कर दो सोचने में कि क्या सोचना चाहते हो, क्या रियलिटी है, क्यों वाकई में सोचना क्या चाहते हो, उससे पूछो। जो आप बाद में सोचना चाहते हो उसको क्या सोचना चाहते हो, वो खुद ब खुद बता देगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है। उसका आप आंसर दो उस पर्सन को। उसको पैसों की प्रॉब्लम आ रही तो जो हमने बता दिया पैसे नहीं, उसका पापा मना कर रहे तो पापा से पूछ के बताऊंगा तो उसको बोलो देखो भाई मैं रियलिटी बताऊं। उस पर्सन को पूछो। पापा को ना तो व्हाट्सएप चलाना आता था पहले, आपने सिखाया होगा, आपके घर में किसी ने सिखाया होगा। तो बिजनेस आप खुद आइडिया लगाओ, ये इंटरनेशनल बिजनेस है, उनको थोड़ी पता होगा। आपने कर उसको अपने एग्जांपल दो कि मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे घर वालों ने बिल्कुल मना कर दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने सीनियर्स का भी दो कि मेरे सीनियर्स को मना कर दिया था, बट आज वो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। आज उनके घर वाले पूरे एग्री है ना। ये चीजें बताओ। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा और भी था। कुछ पर्सन कहते पेपर देने के बाद करते हैं। उनको तो देखो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, इतना तो पेपर देने दो। पेपर देने दो। एक चीज ये है दोस्तों, मैं रियलिटी बताओ ना, वो बंदा ना जिसको आप बोलो ना एग्जाम देने के बाद वो सारी चीजें, उनको पूछो कि 1-2 घंटे तो फ्री रहते हो। किसी का जेन्युइन भी हो सकता है रीजन, ये दोनों में इसको हम ये नहीं कह सकते वो बहाने बना रहा है, रीजन दोनों भी हो सकता है। ओके, बाकी आज का सेशन आई थिंक हम यहीं तक खत्म करते हैं। यशपाल जी कुछ आपके पास और चीजें हैं जो? सर बस ये कह रहा था कि थोड़ा सा ना मैं 10 मिनट और लगा के फॉलोअप का बता देता हूँ उनको कि बिल्कुल। फॉलोअप कैसे ले, क्योंकि ऑब्जेक्शन ना हर हर लीडर से यहाँ पे ऑब्जेक्शन का काफी सारे। और यहाँ सर्वजीत है, वो कह रहे कि ये वीडियोस कहाँ से मिलेगी, ठीक है, ये ना आपके जो अपलाइन है उनसे आप ले लेना, ठीक है। वो आपको ना क्या कहते हैं, जो हमारा सक्सेस मंत्रा ग्रुप है, ऑफिशियल चैनल है वहाँ पे यूट्यूब पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। डे 8, 9, 10 उसमें है शायद ये सारी रिकॉर्डेड वीडियो हमारी, जो भी हम ट्रेनिंग्स वगैरह दे रहे हो उसमें है। 2-3 दिन में आ ओके, जाएगी। हाँ ये तो आ ही जाएगी, बट इससे पहले काफी सारी वीडियो है, इनको वो पता नहीं, आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैं बात कर रहा था फॉलोअप की, ठीक है। फॉलोअप में बेसिकली होता क्या है, जैसे कि मैंने पहले कंटिन्यू किया था कि आप लोग सारा कुछ बता देते हो कि कब कितने बजे आप लोगों ने
मैं कितने बजे दोबारा कॉल करूं। बस यहाँ पे ना एक चीज का आपने ध्यान रखना कि अगर पर्सन कह रहा है, और इम्पोर्टेंस पहले ही मैंने, अगर आप ये बोल दोगे ना कि पक्का देख लोगे, पक्का उसी टाइम तक देख लोगे ना आप जो आपने टाइम दिया है। जैसे वो बोलता है कि सर मैं 1 बजे तक देख लूंगा, कि राहुल जी पक्का 1 बजे तक देख लोगे ना आप, फिर मैं 1 बजे वाला टाइम की, मैंने क्या बोला, 150 लोग मेरे पास है। फॉलो अप की ट्रिक बता रहा हूँ मैं, आपने ये कॉलिंग में ऐड कर देनी है। बट जब आप बोलोगे राहुल जी 150 लोग मेरे पास है, तो इसीलिए मैं टाइम नोट में ये ना टाइम नोट कर देता हूँ, जिससे कि मैं दोबारा आपको 1 बजे या जब जो आपने टाइम दिया उस टाइम पे याद दिला सकूं। ठीक है, तो वो बोले यस सर मैं पक्का देख लूंगा। जो सीरियस होंगे ना वो ये बातें आपकी सुन लेंगे। ओके, और फिर आपने ये बोला ओके राहुल जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, और मैं आपको 1 बजे पक्का फिर कॉल करूंगा। ठीक है, अब आपने इतना तो बोल दिया ना 1 बजे मैं पक्का कॉल करूंगा। अब आपने ये नहीं करना कि 1 बजे तक हाथ कि बैठ गए आराम से, ये नहीं करना आपने। ठीक है, यानी आप सारे प्लान दिखा के बस जो 1 बजे आपने दिया है, और मैं ना आपको बता देता हूँ कि आपके पास ना जितने भी आप प्लान दिखाते हो इस तरीके से रखो और लिखो डायरी में कि इस बंदे से मैंने बात करी और उसको इतने बजे मैंने कॉल करना है। ठीक है, और जैसे ही 1 बजा उसको कॉल करो। उसके दो दो चीजें, या तो कॉल उठाएगा, 3 चीजें, सॉरी 3 चीजें वो बोलेगा, या तो कॉल उठाएगा बोलेगा यस सर मैंने देख लिया है, और अगर उसने देख लिया होगा तो मुझे पता है वो खुद भी रिप्लाई कर देगा। अगर वो बोलता है नहीं सर मैंने अभी नहीं देखा है, ठीक है, तो क्या बोलना है वो मैं बताऊंगा। तीसरा है कि सर मैंने देखा मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, अब जो फर्स्ट पहला है ना, वो उसने देखा भी होगा या फिर उसने नहीं देखा होगा। ठीक है, और उसने बोला कि सर उसने कॉल ही नहीं उठाई, तो उसको ना आप क्या करना, अगर वो कॉल नहीं उठाएगा तो आपने उसको व्हाट्सएप पे जाना है, उसको वॉइस मैसेज बनाना है 15 से 20 सेकंड का, और वहां पे बोलना है आपने जो भी, हाँ, जो भी वहां पे टाइम हुआ होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अभी मॉर्निंग का टाइम है, आपने कल शाम को भेजा था तो उसको मॉर्निंग बोलना बोलना अगर उसने 10 बजे 8 बजे का टाइम दिया होगा, 8 बजे कॉल ना उठाने पर आपने एक वॉइस मैसेज बनाना है कि हाँ जी गुड मॉर्निंग राहुल जी, खूब आप अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में सब अच्छे होंगे। मैंने ना आपको टास्क वन शेयर किया था और मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। ओके, और मेरे पास लिमिटेड स्लॉट है, लिमिटेड सीट्स है। आपको मैंने स्पेशली मैंने बार बार पूछा था कि आप पक्का देख लोगे, बट मैं आपको कॉल कर रहा था, जो भी आपने टाइम दिया था उस टाइम पे मैं आपको कॉल कर रहा था, बट आपका क्या है रिप्लाई नहीं आया। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना रिप्लाई दें। अगर आपने देखा है तो वेरी गुड, मुझे बताइए। हाँ, अगर आप बिजी तो भी बता दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि आपका पर्सनली काम है, आपका भी अपना टाइम है, बट फिर भी आप मुझे बता दें, एटलीस्ट मुझे इतना तो क्लियर होगा कि आपने देखा है कि नहीं देखा है। मुझे इतना तो क्लियर हो जाएगा कि आपने देखा है कि नहीं देखा है। अगर आपने देखा है तो मैं कब आपको फिर कॉल करूं मुझे वो भी बता दें, अगर नहीं देखा है तो मुझे ये बता दें कि आप कब तक देख लोगे, जिससे कि मैं फिर कॉल कर पाऊँ। इतना वॉइस मैसेज, और उसके नीचे करके लिखो वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज व्हाट्सएप पे। अगर कोई कॉल नहीं उठाता, ये फॉलोअप की बात कर रहा हूँ, अगर उसने कॉल उठा लिया और बोला कि सर मैंने देख लिया है, ठीक है, तो आपने कैसे फॉलोअप लेना है। ठीक है, तो आपने उसका फॉलोअप पहले, मैं ना एक चीज यहाँ पे एक चीज ऐड कर देता हूँ आपको ना, आपको लग जाएगा पर्सन से जब आप कॉल पे बात करोगे ना। ठीक है, महेंद्र मैं कह रहा था कि जब आप किसी को टास्क शेयर कर देते हो, ठीक है, और वो टाइम दे देता है कि सर मैं इस टाइम तक देख लूंगा, एग्जाम्पल उसने बोला है आप अभी कॉल करो, वो 12 बजे तक बोलेगा सर मैं 12 बजे तक देख लूंगा। ठीक है, तो उसने तो टाइम दे दिया, अब आपने 12 बजे का ध्यान रखना है। बार बार देखनी जिनको आपने प्लान शेयर की वो टाइम। आपको तो जब मैं प्लान दिखाता था तो मैं इस तरीके से लिखता था यहाँ पे डायरी पे ना, क्योंकि ये लाइफ चेंजर वाली थी तो इसमें पहले ही लिखा हुआ होता था, ये देखो
इसमें ये कॉन्टेक्ट नंबर, कॉलिंग टाइम, ये फॉलो अप की मैंने कब लेना, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई रहती थी। तो मैं इसी में लिखता था उस टाइम पे। आज मैं इसमें लिखता हूँ, इस तरीके से डायरी पे लिखता हूँ। इसमें सारी चीजें नोट है कि पर्सन का नाम क्या है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, कि मैंने कब उसको कॉल किया, ठीक है, और उसने कब टाइम दिया, और फर्स्ट फॉलोअप, सेकंड फॉलोअप, थर्ड पार्टी और क्लोजिंग, ये सारे इसमें बनाए हुए हैं। तो जैसे मैंने 8 बजे कॉल किया और उसने बोला सर मैं 12 बजे तक देख लूंगा, तो मुझे पता है कि मैंने उसको 8 बजे कॉल किया, 12 बजे फिर से कॉल करें, तो मैं इसको देख लूंगा बार बार कि मैंने किस बंदे को कब कॉल करनी है। उस टाइम मैंने कॉल किया, अगर उसने कॉल नहीं उठाया तो आपने एक वॉइस मैसेज बनाना है, ठीक है, और जो जैसे मैंने वॉइस मैसेज बताया था वो वॉइस मैसेज बनाना है, और जैसे वो बना दोगे वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज लिख के उसको छोड़ देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही सेकंड जो मैंने दूसरी जो मैंने बात बताई थी, अगर वो बोलता है सर मैंने देख लिया है, अब मुझे बताओ आगे क्या करना है, ठीक है, अब आपने उसको कॉल किया, और मुझे ना आप लोग को ना इतना थोड़ा सा आना चाहिए, और वो चीज कि आपको इतना पता लगना चाहिए कि पर्सन ने सच में देखा है कि नहीं देखा है। आप लोग ना अभी केवल अगर फोकस करना है ना, आप सीखने भी फोकस करो। सीखना मतलब अगर आप किसी को कॉल भी कर रहे हो ना, तो उससे भी सीखो, उसको ना दिल से कॉल करो। दिल से अगर आप कॉल करोगे ना, उसके साथ रिलेशन है, जब ये सोच के कॉल करोगे यार अगर ये इस भाई ने अगर समझ लिया ना मेरा बिजनेस, तो ये बहुत अच्छा करेगा लाइफ में। तो उसके साथ आप ना पूरा एक रिलेशन के साथ एक अच्छे तरीके से प्यार से बात कर पाओगे आप। एक बॉस वाली फीलिंग ना, एक ये सोच के, जूली जी कहाँ से सीखना, नहीं जो हम बोल रहे हैं वही सीखना है। बाकी जो वीडियोस वगैरह वो भी बहुत सारे हैं, जो लाइव मीटिंग देते हैं, वो भी सीखने के लिए है। अब आपको यही समझ नहीं आ रही क्या सीखना है, तो ये समझने वाली बात है, ठीक। सीखना मतलब जो हम बोल रहे हैं वही तो कॉपी पेस्ट करना, ये लर्निंग ही तो है, ठीक है। ओके, अब उसको दो चीजों पे आप फॉलोअप ले सकते हो। उसका पहला फॉलोअप या तो आप कॉलिंग पे लो, ठीक है, अगर आपको लग रहा है उसको जैसे वो बोलता है सर मैंने देख लिया मुझे आगे बताओ, उसको कॉल करो। हाँ जी राहुल भाई, आपने देख लिया वो टास्क, आपको क्लैरिटी हुई कि ये बिजनेस किस लेवल का है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने उसको बोला कि आपको क्लैरिटी हुई कि बिजनेस किस लेवल का है। ओके, और जब मैंने इसको इस टास्क को देखा था तो मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। और मुझे अच्छा लगा था, मुझे तो यहाँ पे एक चीज लगी थी कि यार मेरे लिए बिजनेस ही मेरे लिए बना हुआ है। ओके, और मैंने इसको और अच्छे से समझा, और आपको मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ क्योंकि आपको इतना तो क्लियरिटी होगी होगी, ये मुझे पता है कि बिजनेस बहुत अच्छा है। बस आप अभी फ्री है 20 से 30 मिनट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको कॉल पे ना बता के अब जो आगे का प्रोसेस है ना वो मैं आपको जूम ऐप पे बताऊँ, लाइव बताऊँ जूम ऐप, ठीक है, जिससे कि आप मुझे देख पाओगे, मैं आपको देख पाऊंगा। और सबसे अच्छी बात, हमारा जो ग्रुप है कि कितना बड़ा हमारा ग्रुप है, कितने यहाँ पे अचीवमेंट होती है, कितने सारे लोग हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कुछ और डाउट हुए, जो मेरे सीनियर है, ठीक है, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया है, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे से सिखाया है, उनकी भी आपको पर्सनली गाइडेंस मिलेगी, और वो भी आपको पर्सनली सिखाएंगे। समझ आ रहा है? इस तरीके से आप फॉलो अप लीजिए। बिल्कुल सही है दोस्तों। मतलब ये है कि मेन चीज, मैं एक चीज बता देता हूँ आप लोगों के अंदर अगर आप फॉलोअप ले रहे हो ना, उस टाइम कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होना चाहिए, झलकना चाहिए उसके अंदर, है ना। जब आप किसी को फॉलोअप ले रहे हो ना, कॉलिंग पे या वीडियो कॉल पे फॉलोअप ले रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस ना दिखना चाहिए उस बंदे को, यार यस ये बंदा खुश है इस बिजनेस को करके। वरना अगर आप ही स्लो आवाज में बोलोगे, आप ही थोड़ी धीरे आवाज में बोलोगे, हाँ भाई बिजनेस ये अच्छा है, जिंदगी में कामयाब होगा, अगर इस तरीके से धीरे धीरे बोलोगे, तो नहीं उसको खुद पता चलेगा यार इसके बंदे के खुद ही 12 बजे हुए, ये बंदा कहाँ से जिंदगी में ना हमें आगे बढ़ाएगा। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जोश के साथ आगे वाले पर्सन का फॉलोअप लेना है। मैटर करता है आपके अंदर जोश कितना है। अगर आप पर्सन को जोश के साथ समझाते हो ना, कॉन्फिडेंस के साथ समझाते हो, तो बंदा बिल्कुल, है ना, वो बंदा बिल्कुल बोलेगा यस डेफिनेटली यार ये पर्सन, मेरी नॉलेज इसको हो या ना हो, बट इसके अंदर जोश है, बहुत तगड़ा जोश है, ये मेरी जिंदगी चेंज कर सकता है ना। मतलब कॉन्फिडेंस हाई लेवल का। ओके, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे
बाइंड अप करते, यहीं पे खत्म करते। बस आप डेफिनेटली इसको फॉलो करें, जो भी चीजें आपको बता दी गई है। और बहुत सारे लोग ऐसे पर्सन है शायद हमारे बीच कनेक्ट, जिनकी 2 सीजी भी कंप्लीट है ना। 2 सीजी तो खैर कंप्लीट हो ही चुकी है सभी लोगों की, आई थिंक, है ना। ओके, चलिए दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं तक था, है ना। इम्प्लीमेंट करें इसको, समझें क्या क्या चीजें बताई यशपाल जी ने, मैंने, है ना, उसको इम्प्लीमेंट करें। बाकी फॉलो अप एंड क्लोजिंग की बहुत सारी स्किल्स की वीडियो हमारी बनी हुई है, आप अपने सीनियर से मांग सकते हो, प्रॉपर देखें और हर दिन लर्निंग करें। अभी जब मीटिंग खत्म हो जाएगी, मैं एक ही चीज कह देता हूँ, 10 पन्ने बुक के पढ़े, और उसके बाद अगर टू डू लिस्ट नहीं बनाई अपनी, तो टू डू लिस्ट बना के काम करें, अपने दिन को खत्म ना करें। मैं एक चीज ना और भी जाते जाते आपको बताना चाहता हूँ, अपने दिन को प्रोडक्टिव कैसे बनाए। ओके, ये 2 मिनट का, 1 मिनट का काम है, 1 मिनट का मैं बता देता हूँ मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों के पास ना, अगर आप फुल टाइम बिजनेस कर रहे हो, मैं रियलिटी बता दूं, हर इंसान के पास 12-13 घंटे है फॉरएवर को करने के लिए। सबसे पहले चेक करें, 2 घंटे लर्निंग के लिए निकालें दिन में, बचे 10 घंटे। 2 घंटे कॉलिंग के लिए निकालें, डिवाइड कर लें अपने काम को, बचे 8 घंटे। एंड 2 आवर खाना खाना बनाना जो भी है, रिलैक्स, बचे कितने, 6 घंटे। 6 बचे या 4, हाँ 6, हाँ 6 आवर है आपके पास। अब उसमें से 1 घंटा अपने लीड्स के लिए निकालो, लीड्स जनरेट करने के लिए, बचे 5। लीड्स निकालने के लिए 1 घंटा आपने निकालना ही निकालना है खुद, है ना। 1 घंटा चाहे किसी प्लेटफॉर्म पे लग जाओ, बस लग जाओ। अब आपके 5 बचे, है ना। 5 घंटे में से आपने फॉलो अप एंड क्लोजिंग, थर्ड पार्टी जो भी आप करते हो, 2-3 घंटे मान लो, 3 घंटे आपके पास फिर बचे। अब 3 आवर्स में आपने क्या करना है, कुछ वीडियोस वगैरह, 1 घंटा आप वीडियो, 1-1.5 घंटे, 1 घंटे आप क्रिएटिविटी करो, वीडियोस बनाओ, या फिर इंगेज सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी चीजें देखो, वीडियोस देखो, है ना, इसके ऊपर लगाओ। और 1 घंटा शाम को आपका उसके लिए हो जाएगा, जो मीटिंग्स वगैरह होती है उसमें चला जाता है। तभी आपका दिन प्रोडक्टिव बनेगा। नहीं तो पूरे दिन भर 12 घंटे खत्म हो जाते, आपका कुछ भी काम नहीं होता है, क्योंकि हम कभी इंस्टाग्राम चलाते, कभी फेसबुक चलाते, कभी वो चलाते। इसलिए टू डू लिस्ट बनाए और काम करें उसके ऊपर। ओके, मैं चाहता हूँ टाइम वेस्ट ना हो, आपका पूरा दिन का टाइम वेस्ट ना हो। मुझे पता है आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, कभी इंस्टाग्राम देख ली, कभी व्हाट्सअप देख लिया, कभी कुछ देख लिया, तो ये चीजें। ओके सर, आज प्लीज। बीओपी सेशन भी तो है सर आज है? नहीं, आज थर्ड पार्टी सेशन है, आई थिंक। मैं एक बार पूछ लेता हूँ मैसेज ग्रुप में। सर ने मुझे कहा था, विवेक सर ने कल ग्रुप में डाला। एक बार मैं पूछ लेता हूँ ग्रुप में, शायद आ जाएगा मैसेज। सर वॉइस आ रही है आपको? आई थिंक आज थर्ड पार्टी सेशन होगा।